हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट जो पढ़ रहे थे उसका आज चौथा क्लास है। और पिछले क्लास में हमने पढ़ा था क्या, कंपोजिशन सीरीज, जो कि सब नॉर्मल सीरीज या नॉर्मल सीरीज का ही एक प्रकार का विशेष हिस्सा है, बोल सकते हो। विशेष तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करते थे। कुछ गुण आ गया, जब हम सॉल्युबल की बात करेंगे ना, फिर से कुछ गुण डालेंगे, उसी का है, इसी में आगे बढ़ता जाएगा। तो सारे चीजें इंटरकनेक्टेड है। और एक चीज मिस्टेक था, जो है थोड़ा सा वहां पर डाउट आया भी था, है ना। क्या डाउट आया है बच्चों? कंपोजिशन सीरीज ऑफ, यहां पर जो जी बोल दिए हैं, ईच ऑफ इट्स फैक्टर ये बोल दिए हैं, ये सिंपल है करके। और नीचे में जो लाइन लिखे थे, जी आई इज मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई माइनस वन, ये रॉन्ग लाइन है। क्यों रॉन्ग लाइन है? ये सबसे बड़ा सेट होगा इसके कारण से, मतलब ये इसका सब ग्रुप है और ये नॉर्मल है। कौन? ये, क्योंकि यहां से कंपेयर करते हैं हम लोग, अब फैक्टर ऐसे बनता जाता है ना। और कल सोचने का काम भी किए थे, लेकिन हमने सोच लिया था चलो बुक सही है करके। तो बुक में जो लिखा है हर बार सही हो जरूरी नहीं है, कुछ चीजें मिस्टेक रहता है। तो बच्चों ये वाला उसका सुपरसेट है, ये उसका सबसेट है। और मैक्सिमल का डेफिनेशन में जाकर देखेंगे तो भी क्या मिलेगा कि ये उसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए सबसेट पर काम करना होता है, ना कि उस खुद पर, उसके खुद के अलावा हम बात करते हैं। सही है कि नहीं? तो खुद के अलावा बात करोगे तो जी आई इज नहीं होगा, क्या होगा? जी आई माइनस वन इज मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ। अच्छा, हमारे पास और नोट्स हैं, तो उस नोट्स में भी चेक कर सकते हो। किसी बच्चे को लगा कि यार गलत बता रहे हैं ऐसे करके, तो नोट्स में जाकर देखेंगे। जैसे कि हम इनको एच कह दिए, तो बुक में क्या मिलेगा आपको? एच आई अपॉन में एच आई प्लस वन, सॉरी एच आई प्लस वन ऊपर होगा और यहां पर क्या? एच आई, राइट, नीचे। तो एच आई इज मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच आई प्लस वन लिखा है। बस समझ आया? मतलब नीचे वाला सब ग्रुप है ना भाई, और ये नॉर्मल सब ग्रुप है ना, तो मैक्सिमल यही होगा, इसके बीच में और कोई नहीं है। और कल हम बात कर रहे थे तो इसको सुपर सेट को हम ऐसा बोल थे, अभी भी वही बात है, इसके बीच में कुछ नहीं होगा। कल भी बोले थे हम, जब हम समझा रहे थे, यहां पर लिखे थे, जब डेफिनेशन लिखे थे कंपोजिशन, वो बता रहे थे इररिडंडेंट जो है सब नॉर्मल सीरीज होता क्या है, और उस तरीके से हमने चीजों को समझाने का प्रयास किया था। तो बीच में और कोई होगा नहीं, ये बात भी आ रहा है। और सबसे बड़ा होगा मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप, तो और तो कोई यहां पर और नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, ये बात भी पुष्टि होती है और ये सही तरीका होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? ये वाला जो लाइन लिखा थे कल, उसमें थोड़ा सा सुधार कर लेना। अगर लिख चुके थे कॉपी में तो थोड़ा सा यहाँ पर आई माइनस वन लिखना, और यहाँ पर जो माइनस वन था हटा देना, उसको। सही होगा? हाँ बोलो, ठीक है। कहानी चल रहा है उधर। ठीक बच्चों, ये चीजें हम समझ लिए थे और हमने इस स्टेटमेंट को बताया था। कुछ चीजें एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, ये बात अब सही है ना? हर चीज इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। सिंपल के लिए डेफिनेशन क्या होता है? किसी भी ग्रुप को सिंपल कहते हैं, तो एक लाइन अच्छे से याद रख लेना कि भाई उसका क्या होगा। अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो खुद ही होगा और ई होगा, और कोई है नहीं बीच में, और कोई नहीं है, तो क्या होगा? वो सिंपल। तो इसीलिए तो हमने यह बात कहा था, यहां पर सिंपल है कहने का ये मतलब है, फैक्टर सिंपल है कहने का सीधा ये मतलब है कि भैया एक मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप है, उसके बाद और कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, इसका ये मतलब है। अच्छा, अगर मैं एच को मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप बोलूं तो क्या चीज समझ आएगी? हमने जो ऊपर में कहा था वही बात नीचे में लिखे। इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा है कि एच अगर मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये जो फैक्टर ग्रुप है हमेशा सिंपल होगा। फैक्टर ग्रुप को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन ग्रुप भी कहते हैं। बात समझ आया? ये एकदम रट लेना, क्योंकि एज इट इज इसी को हम कहां पर उतारने वाले हैं? हमारे थ्योरम में भी वही लिखा गया है, सेम टू सेम। और यहां पर जो बात लिखा गया था तो थ्योरम में उल्टा दिखता फिर वैसे में, तो ये चीज थोड़ा सा बदल देनी थी हम लोग को। ठीक है, गलती सही हो गया। और हर बच्चा जहां जहां डाउट हो जाए, मुझे लगे कि मैं गलत कर बैठा हूं, तो नेक्स्ट मैं सही करूंगा, और आप सही करवाना है तो आप भी सही कराओगे, है ना। छोटी मोटी मिस्टेक जो है हम कर सकते हैं बुक के कारण से, या फिर आप भी कर सकते हो। समझने में कोई दुविधा होगी तो चर्चा बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए हमारे बच्चे जो है टॉप करते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं, समझाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं फ्यूचर में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी वैसे ही काम करने वाले हो। तो ये पेज कल का था, वो डिस्कस दोबारा कर लिया, और मैंने इसलिए नहीं मिटाया था क्योंकि जो है थोड़ा चर्चा करके देखेंगे, क्योंकि थ्योरम में उसका विरोधाभास होने वाला था, इसलिए हम
फिर से क्लास में उसका चर्चा करने वाले थे, इसलिए मैंने मिटाया नहीं था इसको। बात समझ आया? ठीक। और अच्छी बात है कि आप लोगों ने थोड़ा देखा, सर्च किया, और मैं जो है बुक निकाल के, एक बुक और है मेरे पास, वो चेक कर चुका था, उसमें भी यही मिस्टेक है, लेकिन हमारे पास 2 और नोट्स है, उसमें जो है मिस्टेक सही किया गया है। ठीक है, थ्योरम क्या था या फिर लिम्मा क्या था? क्या है लिम्मा? स्टेटमेंट क्या है लिम्मा का? कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप, अब फाइनाइट बोलना बहुत जरूरी है, कोई भी फाइनाइट ग्रुप क्या होगा बच्चों? सॉरी, उसके पास कंपोजिशन सीरीज होगा। ठीक है, अच्छा, तो मैं आपसे यही बात घुमा के पूछता हूं, अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है तो क्या वो सब नॉर्मल सीरीज रखेगा? हाँ, क्योंकि नॉर्मल सीरीज से तो ये आया था, है ना, सब नॉर्मल सीरीज से ये है, नॉर्मल नहीं, सब नॉर्मल से ये आया था, तो पक्का सब नॉर्मल वो भी रखेगा, गारंटी है बात। ठीक है, तो हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। इसको थ्योरम कह दो तो भी चल जाएगा, लेम्मा कह दोगे तो भी चल जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। और लगभग इसके आधा हिस्सा कल सभी विद्यार्थी पढ़ लिए थे, उसको मैं थोड़ा सा लिखूंगा अलग तरीके से, चीजों को अच्छा बताने के कारण से, और आप चाहें तो इनको भी सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, कुछ बुक में इसको ट्रिपली होल्ड लिखा है, कारण क्योंकि आप एमएससी वाले हो, आपको खुद पता होना चाहिए एक एलिमेंट कंटेन करता है तो क्या बिहेव करेगा करके। ठीक है, फटाफट प्रूव करते हैं। इस थ्योरम को किस माध्यम से प्रूव कर सकते हैं बच्चों? मैथमेटिकल इंडक्शन या इंडक्शन ऑन ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को कैसे नोट करते हैं? ऐसा भी लिखते हैं ओ जी या फिर मॉड जी, मतलब जी में जितने मेंबर होंगे वो उसका ऑर्डर होगा। हाँ बोलो। ठीक है बच्चों, ओके, इतना तो सबको समझ आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट में वही हमने शुरू में जिक्र कर दिया, वी प्रूव द लेम्मा बाय इंडक्शन ऑन ऑर्डर ऑफ फाइनाइट ग्रुप, है ना, ग्रुप जी, दैट इज ये ऑन इस पर काम कर रहे हैं। मैं ऑर्डर को एन अगर कह दूं तो एन की जगह मैं कुछ भी ले सकता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या ले लिया? इफ एन इक्वल टू 1, इट मींस दैट जी में कितने एलिमेंट? 1, और 1 एलिमेंट है, मतलब मैं उसको आइडेंटिटी कह दूं, क्या ई कह दूं? अच्छा, ई कह दिया हमने, ई ही जी है, फिर ई ही जी है, खुद का नॉर्मल सब ग्रुप है। फिर तो यहां पर विदाउट फैक्टर एक क्या बनेगा? विदाउट फैक्टर एक सीरीज मान के चलोगे, इमेजिनरी सीरीज दिमाग में है, मान के चलो सीरीज में एक ही मेंबर है, कोई फैक्टर नहीं बनेगा, और कोई भी अगर नॉर्मल सब ग्रुप है, एक ही एलिमेंट है, तो वो सिंपल ही होगा, क्योंकि और कुछ है नहीं उसके पास। सही बात है, तो सिंपल होने का कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा, इसलिए इसको पूरा ना लिखकर कुछ बुक में क्या लिखा रहेगा बेटा? ट्रिपली होल्ड। ट्रिपली होल्ड इस ग्रुप का ये खुद ही क्या है? सेंटर भी है। सेंटर का डेफिनेशन कभी पढ़ाया हो तो याद करो, सेंटर का डेफिनेशन, और आपको कॉन्जुगेट एलिमेंट का डेफिनेशन, कॉन्जुगेसी आपको मैंने लेंग्राज थ्योरम पढ़ाया है। ठीक है, भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर याद है तो भी अच्छी बात है। यहां पर ये बात बहुत सारी चीजों को लेकर चलेगा, डरने की जरूरत नहीं है। सही है, आइडेंटिटी एलिमेंट ही जी है, जी ही आइडेंटिटी एलिमेंट है, मतलब उसका नाम जी कहो, कुछ भी कहो, ये तो अपने आप होल्ड हो जाएगा, और वो सिंपल भी होगा। हाँ ठीक है, दूसरा स्टेप देखो, दूसरा स्टेप को ट्रिपली होल्ड ना बोलकर थोड़ा लिखेंगे लाइन से। दूसरा स्टेप में हमने क्या लिया है? इफ n इक्वल टू 2 एक बता रहा है कि जी के पास कितने मेंबर होंगे? 2, तो एक तो आइडेंटिटी पक्का होगा, एक क्या होगा? आइडेंटिटी पक्का होगा, ई, है ना, और एक एलिमेंट को आपने बोल दिया कुछ भी, मतलब ए, उसका नाम क्या दे दिया? ए, या फिर एक्स, या कुछ भी बोल दो आप, ऐसे कह देंगे। अच्छा, यहां पर एक बात समझना पड़ेगा, जो भी प्राइम ऑर्डर वाले जो ग्रुप होते हैं वो साइक्लिक ग्रुप होते हैं। ठीक है, प्राइम ऑर्डर के ग्रुप यहां पर क्या होगा? साइक्लिक होगा, और हर साइक्लिक ग्रुप सिंपल होता है, लेकिन मैं प्रूफ करूंगा। चलो ठीक है, इसको मैं मानू ही ना, इस लाइन को ना जानो तो भी मैं सिंपल प्रूफ करके दिखाऊंगा। समझ आया कि नहीं? ये लाइन लिख देंगे तो आपका एक और कॉन्सेप्ट ऐड हो गया, आपको याद हो गया बोलना है। इसको बुक में बाद में लिखा है बेटा, इधर इसको लिखने के बाद, और मैंने पहले लिख दिया है। ठीक है, आगे पीछे लिखने से कोई उसके सेंस में कोई इफेक्ट आएगा नहीं। आपके बुक में चेक करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बुक पढ़ने वाले हैं, है ना, बहुत सारे मेरे नोट्स पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे किसी और जगह से पढ़ने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आना चाहिए। पहली शर्त ये है, नोट्स तो हजारों मिल जाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में
मान लो एमएससी की सीट को अगर गिने, मान लो 1000 होगा तो 1000 एमएससी करके निकलते होंगे, हर कॉलेज से 2 टॉपर होते होंगे, तो इतने सारे कॉलेज के मिलाओगे तो 100 टॉपर तो निकल ही जाते होंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश में भी होंगे, सिलेबस तो वही है, यूपी में भी होंगे, दिल्ली में भी होंगे, साउथ इंडिया में भी होगा, सब जगह का नोट्स मिल जाएगा फिर, और कोई ना कोई पढ़ा रहा होगा, कोई ना कोई यूट्यूब में डाल रहा होगा या फिर कहीं से कुछ कर रहा होगा। बात नोट्स की नहीं होती, बात समझने की होती है। तो ये हमने इसलिए आपको थोड़ा भाषण दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहला स्टेप में G = 1 मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा और वो सिंपल होगा ग्रुप, उसमें कोई डाउट नहीं है, ट्रिपली होल्ड है। यहाँ n = 2 लिया मतलब ऑर्डर 2 कह रहे हैं, मतलब 2 एलिमेंट होगा G पे, एक A होगा और एक आइडेंटिटी E होगा। वो बात को आप याद रखो, फिर साथ में ये कहो कि भाई जो भी प्राइम ऑर्डर का या फिर ऑर्डर 2 का, मैं आपको हमेशा बीएससी का बुक सामने में रखने के लिए कहूंगा, उसमें ये सभी थ्योरम्स है, सभी थ्योरम्स है। 2 ऑर्डर की ग्रुप हमेशा क्या होगी बच्चों, साइक्लिक के जाके चैप्टर में जाके पढ़ना, जिनके पास बीएससी बुक है जरूर जाके पढ़ना, रोज पढ़ना है आप लोग को। क्या होगा हमेशा साइक्लिक होगा, ऑर्डर 2 वाला ग्रुप, पक्का गारंटी, ठीक है। हाँ बोलो। अब और क्या बोलना है आपको कि साइक्लिक ग्रुप हमेशा सिंपल होता है। ओके, नहीं लिखे होते तो हम प्रूफ करके दिखाएंगे। इन दिस केस ओनली कंपोजिशन सीरीज, हमने बोल दिया कंपोजिशन सीरीज, और उसके कारण के साथ बोलेंगे। देखना क्या कारण है, ध्यान से देखना। एक तो ऊपर में बता दिया सिंपल होगा करके बोल दिया है ना, नीचे में हम बता रहे हैं जी को सिंपल बोला मैंने, ये याद रखना है। किसको सिंपल, उसके पीछे एक कारण होगा भी। जी को मैंने सिंपल बोला हुआ है इस स्टेटमेंट के कारण से, क्योंकि प्राइम ऑर्डर का है। अब यहां पर मैंने कंपोजिशन सीरीज बोला और वेयर करके या फिर एज करके इस बात को कहा हुआ है। कंपोजिशन सीरीज में कितने मेंबर होंगे भैया, 2 मेंबर होंगे, सही है। एक को हमने ई कहा, वही E0 है, G0 है, और एक है G1, वो G है, सही बात है। मतलब ऐसे भी लिख सकते हो और पूरा ऐसे लिख सकते हो। अब फिर एज करके, क्योंकि हमने कारण बताया कि कारण, क्योंकि कंपोजिशन सीरीज में कारण होता है। कारण क्या होता है बच्चों, कारण होता है कि ये क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, फैक्टर बनना चाहिए। तो एक फैक्टर तो बन रहा है ना, तो एक फैक्टर सिंपल क्यों है फिर, क्योंकि ये इसी के इक्वल होगा। कितने लोग बता सकते हो, ये इक्विवेलेंट होगा। या फिर इससे मैप करोगे, मैपिंग का क्या मतलब होता है, एलिमेंटों को कंपेयर करना, 1-1 करस्पॉन्डेंस, समझ आया है ना, 1-1 ऑन 2। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो इसको, ये जब हम बनाएंगे ये किसकी डेफिनेशन को लेके चलेगा, कोसेट का। ऊपर में एलिमेंट, जैसे कि मैंने ऐसा HA बोला, अगर दिख रहा होगा तो अच्छी बात है ना, दिख रहा है क्या, थोड़ा सा दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। यहीं पे लिखता हूं, इस जगह पे लिखता हूं, मेरे पास जगह नहीं है। मैंने HA बोला, तो HA का क्या मतलब होता है कि H के साथ A का ऑपरेशन है ना, और जितने भी H लो उठा लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पास E एकलौता है, इसके साथ ऑपरेशन होगा। अब जानते हो आइडेंटिटी, इसके हर एलिमेंट के ऑपरेशन होगा। G1 ही G है, G1 ही G है, मतलब लिखा क्या गया है G/E। अब भाई तुम इसका एलिमेंट का इसके साथ कोई भी ऑपरेशन करोगे, G को पैदा करेगा वो घूम फिर के, यस और नो। तो G के इक्वल ही तो होगा ना भाई। तो G अगर सिंपल है तो ये भी सिंपल है। कुछ बुक में इसको सबने लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, लेकिन ऐसे लिखने से सुंदर दिखता है। तो आपके बुक में ऐसा लिखा होगा तो यही लिखेंगे। बात समझ आया कि नहीं। सिंपल ये है, क्यों है, क्योंकि आपको कंपोजिशन सीरीज के लिए क्या चाहिए, फैक्टर को सिंपल दिखाना। सीरीज तो बना दिया और कंपोजिशन भी बोल दिया, तो आपने क्या कहा, कारण बताया, एज दिस इज सिंपल, है ना, इस कारण से आपने कंपोजिशन बोला है। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते थे इस कंपोजिशन सीरीज बिकॉज दिस इज सिंपल, राइट। या फिर इसको ऊपर है बोल दे होते, फिर सिंपल लिखते, या फिर सीरीज को लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरीके से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ कि ना, आपको रटना नहीं है, एलजेब्रा रटने का कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, समझ आया। एलजेब्रा रटने का सब्जेक्ट नहीं है, याद करके तर्कों को आगे पीछे मैनेज करने का सब्जेक्ट है। आप तर्कों को लिखोगे, है ना, मैंने पहले बता दिया था ये सब्जेक्ट कैसा है करके, और बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हेंस लेम्मा इज ट्रू या लेम्मा इज होल्ड फॉर n = 2। ओके, इसको क्या कहते हैं बच्चों, इंडक्शन स्टेप। ये क्या है, इंडक्शन स्टेप। इंडक्शन स्टेप के बाद क्या आता है बच्चों, है ना, ये इंडक्शन हाइपोथेसिस बोलते हैं, है ना, या फिर बोलते हैं बेस ऑफ इंडक्शन बोलते हैं, जो भी बोलते हो आप लोग,
समझ आया? तो इंडक्शन हाइपोथेसिस बोलेंगे तो हाइपोथेसिस में आपको मानना पड़ता है। अब मैं मान लूं कि मेरा थ्योरम या मेरा स्टेटमेंट है ना किसके लिए सही है बोलते हैं कई लोग, m-1 के लिए सही है बोलते हैं, कई लोग m के लिए सही बोलते हैं, m+1 के लिए सही दिखाते हैं कई लोग, ऐसे करते हो ना। तो मैं जो है n पर काम कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा कि n तक जाना है, n से छोटे जितने भी होंगे उसके लिए मेरा सही है। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, स्टेटमेंट या जो सेंटेंस या लेमा इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप, ऑर्डर जो है क्या है, लेस देन n है, उन सब के लिए सही है। लाइन लिखना तो लिख देना एज्यूम दैट या लेट, सपोज दैट, जो ही बोलना है। एवरी फाइनाइट ग्रुप, क्योंकि फाइनाइट ग्रुप पर बात चल रहा है, एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन n हैज कंपोजिशन सीरीज, ऐसे पूरा लाइन लिखोगे तो आता। या फिर बोलते क्या, इज ट्रू, हाँ बोलो इज ट्रू, ऐसे भी तो हो सकता है, मैंने शुरू में बोल दिया था लिखा ऐसा है, तो बोलने और लिखने में अंतर हो जाएगा तो क्या मैंने गलत बोल दिया? नहीं, मैंने जैसा आप पुराना सीखे थे ना मैथमेटिकल इंडक्शन को, मैं उसी तरीके से बात कर रहा हूं। सही बात है ना बेटा? तो इसको रटोगे क्यों भाई, इतना लाइन को रटना नहीं है। थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज लेस देन, सॉरी फॉर ऑल ग्रुप्स ऑर्डर विच इज क्या है, लेस देन, राइट? ठीक, सही बात है। आपके बुक में भी वैसे ही लिखा है, वही बात लिखा है, वैसे ही लिखा है। बोलने के तरीके बदल सकते हैं, मैं चीजों को ज्यादा सरल तरीके से लिखने का प्रयास करूंगा, जो कचले लिखा रहेगा बहुत सारा उसको मैं ऐसे मैनेज करूंगा। हाँ बोलो, ठीक। तो ये तीसरे स्टेप में ये लाइन हमेशा लिखते थे, याद है आप लोग को? अच्छा, नाउ लेट, अब मैं ऑर्डर को इसको कंपोजिशन सीरीज रखना है, दिखाना है। मैंने बोल दिया है कि लेस देन के लिए तो सब ट्रू है, ये आपको याद रखना है दिमाग में। अब मैं चालू कर रहा हूं, नाउ लेट, ग्रुप की ऑर्डर क्या है, n है, इसके लिए सत्य दिखाना है मुझे, है ना। नाउ ऐसे भी लिख सकते थे, नाउ वी हैव टू शो थ्योरम इज या लेम्मा इज ट्रू फॉर ऑर्डर g इक्वल टू n। फॉर दिस हमको दो केस यहां पर एराइज करना है। एक केस ये हो सकता है कि भाई मैं पहले से ही g को सिंपल बोल दूं, दो स्थिति हो सकता है कि g सिंपल ही हो पहले से और सिंपल ना हो, दो तो हो सकता है ना, दो ही तो बात होती है। ग्रुप को खुद ही, जी को खुद ही सिंपल बोल दो। अगर मैं जी को सिंपल बोल दूंगा तो उसके पास क्या होगा भाई, फिर से ये वाला केस घूम के आएगा। आपके बुक में है ये, देखो ध्यान से, लेकिन उसको शॉर्टकट में लिखा है हर चीज को। इफ जी इज सिंपल, लाइट ये लिखा है कि नहीं? कहां पर लाइन लिखा है बेटा? नॉट सिंपल, ऊपर में सिंपल, ठीक है। इफ जी इज सिंपल और नीचे में क्या है, इफ जी इज नॉट सिंपल। तो जी इज सिंपल करेंगे तो सिंपल में ये आएगा कि नहीं? आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बहुत भोंदूचंद खास करके लड़के होते हैं, लड़के जो है क्या करते हैं पता है, उनको लगता है कि उनके कॉलेज के टपोरी टीचर उनको सबसे ज्यादा अच्छा पढ़ाएंगे, ऐसा रहता है, और बुक में जो लिखा है वही सही है, ऐसा लगता है। ये लड़कों में ज्यादा होता है, लड़कियां समझ आती हैं, वो थोड़ा ज्यादा तार्किक होते हैं इन मामले में, पढ़ाई के मामले में, इसलिए वो लोग ज्यादा टॉप करते हैं। वो लोग क्या बोलेंगे, है बुक में अलग लिखा है, अलग लिखा है, बुक से ज्यादा सिंपल और शॉर्ट लिखा है। बुक में थ्योरी जो है आप उसको रट नहीं पाओगे, और जो लिखा है मैंने उसको ही लिखा है, ठीक है। और मैं जो नोट्स है, मैं बहुत सारे नोट्स को मैं कंपेयर करके बात को कवर करता हूं, है ना। कम से कम एक थ्योरम को बनाने में तो आधा घंटा का मैं क्या करता हूं, दिमाग लगाता हूं, और कितना सिंपल लिखो करके। मैंने वही लाइन लिखा, जी क्या होना चाहिए, दो केस मैंने बनाया है, तो सिंपल हो गया, फिर सिंपल नहीं होगा तो ये तो हाईलाइट हो गया, तो याद करना आसान हो जाएगा ना बेटा। आपके नोट्स में दिखेगा तो आप फट से याद करोगे, और ऐसे बुक में लंबा लिखा रहेगा तो वही लिखा है, लेकिन आपको याद नहीं होंगे। आया बात समझ? तीसरा स्टेप याद कर लिया। तीसरा स्टेप में क्या बोलेंगे भाई, हाइपोथेसिस है किसका, वो इंडक्शन का, जिसमें आपको लेस देन n के लिए मान के चलना है, और यहां पर प्रूफ आगे करना है, उसके लिए ऑर्डर को मान लिया हमने n। अब जो g है उसकी ऑर्डर n है, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी ऑर्डर हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। दो हो सकता है तरीका, या तो वो सिंपल खुद ही हो या फिर ना हो। अगर सिंपल होगा तो उसके नॉर्मल सब ग्रुप और कुछ नहीं हो सकता, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होता ही नहीं है, खुद होगा और आइडेंटिटी होगा, बस सिंपल वही लिखा है। जी इज सिंपल देन ओनली सब नॉर्मल, या फिर नॉर्मल ही बोलेंगे क्योंकि ये नॉर्मल सब नॉर्मल ही होता है, नॉर्मल ही होता है ये अपने आप में, क्योंकि ये इसके बराबर है ही नहीं। सही बात है। तो ब्रैकेट में मैं नॉर्मल लिख दूं, अब बुक में सब नॉर्मल लिखा हो, कोई दिक्कत है, दोनों सेम है अभी फिलहाल। हाँ, सीरीज ऑफ जी, और ये मैंने लाइन को लिखा,
एंड आल्सो ये इसके इक्वल होगा। और क्या होगा, ये सिंपल है, मतलब ये सिंपल आपने पहले बोल दिया ऊपर में, तो ये पूरा फैक्टर सिंपल है, ये कह रहे हो आप लोग। हैंस ये जो है, जो ऊपर में लिखा था नंबर 1 डालना है डाल देना, या फिर पूरा लिख ही देना, दिस सीरीज इज कंपोजिशन सीरीज फॉर जी। अच्छा, बुक में क्या लाइन लिखा बेटा, बुक में ऐसा उतना लंबा लाइन लिखा नहीं है, सिंपल अपना बोल दिया है कि जी सिंपल है, हैज नो प्रॉपर, वो जो हम बात यहां बोल रहे थे होगा ही नहीं बोल रहा है, कोई भी उसके पास प्रॉपर सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होगा नहीं, इस कारण से यही सीरीज बन सकता है। ऐसा लाइन को लिख दिया हमने, तो हमने थोड़ा और उसको सुंदर बना दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ठीक है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या बोलेंगे बच्चों, इफ G is not simple, it means that, और हमारे पास क्या होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होगा। प्रॉपर का मतलब G के अलावा होगा, राइट तो हमने बोला कि देन, यहां से आप प्रूव करेंगे, देन G has a proper normal subgroup, right? We choose proper normal subgroup which is H को लिया of G, अपने वर्ड इस्तेमाल कीजिएगा, रटना नहीं है। हिंदी वालों को अब समझ आ रहा है ना धीरे धीरे, कोई अंग्रेजी है बेटा, कहीं पे लग रहा है अंग्रेजी पढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ठीक है। तो चूज अ प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप H ऑफ G का हमको चुनना है, हैविंग मैक्सिमल ऑर्डर। अब मैक्सिमल ऑर्डर G से तो बड़ा लेना नहीं है आपको, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप बोल रहे हैं, इसका ये मतलब है मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, ठीक है। ये बात दिक्कत तो नहीं दे रही आपको, हमने बोला कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है, मैक्सिमल ऑर्डर का है, इसलिए मैक्सिमल क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, ये नॉर्मल का निशान है, ये इसके इक्वल नहीं है क्योंकि प्रॉपर सब ग्रुप है ये, और ऑर्डर तो इसका इससे छोटा होगा। लेकिन बात भी याद रखना है कि इससे बड़ा और कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है, ऐसा है, ये है कम से कम, ठीक है, जो भी होंगे इससे छोटे होंगे फिर, हाँ ठीक है। हर सब ग्रुप होता है कि नहीं, होता है, हम तो डेफिनेशन में पढ़े थे उस दिन, हर सब ग्रुप क्या होता है, ग्रुप ही है, ओके। चलो इसकी ऑर्डर क्या है, मुझे थोड़ा यहां कोने में लिखना है, याद रखना है। एच की ऑर्डर जो भी रहेगा, मान लो एम बोल दो, एम लेस देन एन है कि नहीं, और तुमने क्या बोला यहां पर, जो भी ग्रुप जिसकी ऑर्डर एल से लेस होगी उसके पास कंपोजिशन सीरीज बोला है ना, मैंने फिर क्या किया है, बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस एच हैज, हाँ कि ना, ठीक है। और कंपोजिशन सीरीज को मेरे मन से बनाऊंगा ना, कि जरूरी है कि जो पाठक बोलेगा वो बनाऊंगा, कोई और बोलेगा वो बनाऊंगा, अपने तरफ से बना सकते हो, और या फिर बुक का वही लिखा है हमने, जो बुक में लिखा है वही लिखा है मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। मेरा मन करता है एच ना लिखने का, कुछ और लिखने का तो लिख देता, लेकिन हमने बुक का ही लिखा है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। आइडेंटिटी हर किसी का सब ग्रुप होता है, तो इसका तो होगा ना, ये तो सबसे बड़ा सब ग्रुप था, यहां से चालू होगा, उसको H0 बोला, फिर H1 बोला, कुछ होगा, है ना। और ये नॉर्मल क्यों है, कोई पूछेगा तो बोलना भाई हाइपोथेसिस में बोल रखा है ना कि जितने भी जो m से लेस ऑर्डर वाले ग्रुप्स होते हैं वो कंपोजिशन सीरीज रखता है, दिस इज कंपोजिशन सीरीज। So by definition of composition series, again we can write each factor of this series is simple group. अगर ये कंपोजिशन सीरीज है तो हर फैक्टर क्या होगा, where each factor is simple, हाँ आई नहीं लिखा है हमने, एच टी क्योंकि टी लिखा है तो टी लिख दिया, और यहां पर t-1। अच्छा, यहां पर अगर तुमको कोई पूछे तो इसमें से कौन मैक्सिमल सब ग्रुप है पूछेगा तो t-1 इज मैक्सिमल सब ग्रुप ऑफ ये, हर बार ऐसी होगा, है ना। इस डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर लेगा, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है बार बार, हाँ बस। अब आगे हम बोलेंगे, सिंस एच को क्या कहा था, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप कहा था ना ऑफ जी। जब मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो कंडीशन नंबर 2 देखो, जब मैं फैक्टर फ्यूचर में बना दूं जी बाई एच कभी लिख दूं तो वो सिंपल होगा कि नहीं, क्यों होगा, क्योंकि यही लाइन लिखा है यहां पर, हमने आपको बताया हुआ है
ठीक है, इसी को थ्योरम में इस्तेमाल करना है, मैंने बोला था, ए बुक में भी यही इस्तेमाल करेगा, सेम टू सेम। ठीक है, तो सिंस एच इज मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप, क्योंकि आपने यहां बोला है केस नंबर 2 में, और मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो डेफिनेशन के नीचे में हमने यहां पर नोट किया है, और क्या नोट किया है, अगर कोई मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो जी के साथ अगर वो क्वेश्चन ग्रुप बनाता है या फिर फैक्टर ग्रुप बनाता है, तो वो फैक्टर अपने आप में सिंपल होगा। सिंपल के डेफिनेशन को एकदम सेटिस्फाई करता है, वो पूरा वही तो बात कहता है, घूम के बोलता है, लेकिन हाँ, तो दिस फैक्टर इज सिंपल। फर्स्ट सेकंड 2 बात याद रखना है, कोई दिक्कत? ये थ्योरम याद हो गया ना थोड़ा लगभग? ठीक है, नाउ एक्सटेंड द सीरीज फर्स्ट। एक्सटेंड करने का क्या मतलब है, उसको थोड़ा बड़ा करोगे बाय एडिंग जी। जी को हम ऐड कर देते हैं सीरीज में, जी को मैं डाल देता हूं, चलेगा? फोटो खींच के रखो आप लोग, है ना? कैसे करने वाले हैं, जी को ऐड करने वाले हैं, तो मेरा सीरीज कुछ नया बनेगा, लेकिन कंपोजिशन है या नहीं है मुझे नहीं पता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका सुपरसेट जी होता है कि नहीं? तो मैं रख सकता हूं कि नहीं? ऊपर में बोला हूं कि नहीं? तो मैंने रख दिया बस, लेकिन थ्योरी में अच्छा लगे करके हमने एक बात को कहा हुआ है कि मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, ऐसा बोलने से अच्छा दिखेगा करके, तो मैंने रख दिया, क्योंकि ये रिलेशन तो ऑलरेडी थे, तो मैंने ऐसे जैसे ही रखा तो ये सीरीज बन गया। फिर अब ये सीरीज कंपोजिशन सीरीज है या नहीं है, हमको लिखना है। ठीक है, तो उधर मैं मिटाऊंगा और उधर लिखूंगा, और यहां दिख रहा है कि कंपोजिशन सीरीज है फ्रॉम 1 and 2। ये हर एक फैक्टर अपने आप में सिंपल होता है, और ये लास्ट फैक्टर जो बनेगा वो भी सिंपल है। हर फैक्टर सिंपल हो ही रहा है, सही है ना बेटा? हर फैक्टर क्या हो रहा है? सिंपल हो रहा है। किसका? इस सीरीज का। जब सीरीज का हर फैक्टर सिंपल होता है तो क्या होता है? कंपोजिशन सीरीज होता है। हाँ ठीक, तो यहीं पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कौन सा लाइन लिखेंगे कि फ्रॉम 1 and 2, अपना वर्ड लिखना, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज क्लियर दैट सीरीज 3 इज कंपोजिशन सीरीज। हाँ कि ना? कंपोजिशन सीरीज वेयर, या फिर एज करके बोलेंगे क्या, G/HT, या फिर कोई भी H, और HT कर देने से सब चीज आ सकता है, ये सब चीज आ सकता है। तो बुक में कैसे लिखा है, लास्ट में GIHT लिख दिया है कि G समथिंग कुछ भी लिख दिया है, G/H लिख दिया है, या उसके इक्वल में ऐसे बोल दिया है, तो मैं बोलूंगा G/H ओनली बोलना। G/H बोल सकते हो या फिर G/HT बोल सकते हो, जितने भी आएंगे सारे फैक्टर्स, तो आप ये बोल सकते हो एज ईच फैक्टर ऑफ दिस सीरीज, ऐसे भी बोल सकते हो। कोई भी फैक्टर बना लो, कोई भी वहां एच। अब टी ना बेटा, टी लिखने का कारण ये है कि मैं यहां से यहां तक कर सकता हूं। टी का वैल्यू 0 बोलूंगा तो ये आएगा, टी का वैल्यू 1 बोलूंगा तो ये आ जाएगा, टी का वैल्यू ये बोलूंगा तो आ जाएगा, सब चीज लिखा जा सकता है ना? यहां पर लिख दे टी का वैल्यू 0, 1, 2 ऐसे करके लिख सकते हो, तो सब चीज आ जाएगा फैक्टर का, है ना? एज ये हमने जैसे कि यहां पर लिखा था ना, क्या बोला था बेटा, जैसे कि जब हम वो कर रहे थे एज दिस इज सिंपल करके, ये सब सिंपल है, राइट? ये क्या है? आर सिंपल, ये ब्रैकेट में लिख दे रहा है ना? ये फिर ऐसे बोल दें क्या, एज ईच, बहुत सारे हैं इसमें, या एवरी ऐसे बोल सकते हो, है ना? आर सिंपल, बहुत सारे हैं इसलिए क्या है, सिंपल हो गया। अब यहां पर क्या करें, अगर ग्रामर संबंधी कुछ त्रुटि हो तो इंग्लिश जो जानते हैं वो थोड़ा उसको सुधार लीजिएगा, है ना? ठीक है, यहां पर हमेशा आपको ये हैंस लिखने का और स्टेटमेंट को दोहराने का, पेपर में और कॉपी में भी हैंस करके लिख देना है। लेम्मा इज ट्रू फॉर ऑल एन, ऐसे तो लिखोगे हैंस, क्योंकि लास्ट वाला लाइन को आपको लिखना है हैंस लेम्मा, या फिर ऊपर लिख देना है हैंस लेम्मा इज ट्रू फॉर एन, जी इक्वल ऑर्डर ऑफ जी जो भी लिखोगे इक्वल टू। अब यहां पर पूरा स्टेटमेंट को लिख दोगे तो भी चलेगा, हैंस करके ये भी लिख सकते हो, है ना? ऊपर में लेम्मा इज ट्रू, हैंस लेम्मा इज ट्रू, है ना? हैंस, चलो लिख देते हैं
लेम्मा जो भी है, लेम्मा इज ट्रू फॉर मॉड जी इक्वल टू एन, और यहां पर स्टेटमेंट को हमेशा ऐसा लिख देना है, ऐसा करके देयरफॉर, या फिर प्रूव्स, है ना, ये प्रूफ कर दिया गया ऐसे करके, है ना। सही बात है कि नहीं? यही तो प्रूफ करके दिखाना था हम लोग को। ठीक, कंप्लीट प्रूफ ये होता है, इस प्रकार से लिखेंगे। याद हुआ? याद हुआ बच्चों? याद हो जाना चाहिए। ठीक, हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, ये जब कोई पूछे तो पेज नंबर बता के रखेंगे। कोई बच्चा पूछे तो ये कौन सा पेज है बच्चा बताओ? हाँ हाँ, 232 में है, यहाँ छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश वालों का अलग बुक हुआ तो अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जो एच के पाठक बुक पढ़ते हैं तो सबके लिए है, मध्य प्रदेश वाले भी एच के पाठक का पढ़ते हैं, है ना। तो ये है, और ये जो है एग्जाम्पल कहां पर है? 233 में है। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर ये लाइन लिखा हुआ है, पहला एग्जाम्पल में ये लाइन लिखा है। ये एग्जाम्पल को आपको हो सकता है कि शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए बोल देते, सो दैट साइक्लिक ग्रुप हैज कंपोजिशन सीरीज, राइट। अब ऑर्डर 6 ऐसा करके लिख के छोड़ेगा, प्रूफ हम पूरा करेंगे, पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो मैं 2 लाइन आपको बोल रहा हूं, बीएससी में जो हिंदी में पढ़े थे उनके लिए। इंग्लिश वालों के लिए तो ऑर्डर ऑफ जी है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है, दोनों में शब्द ऑर्डर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हिंदी में इसको हम बोलते हैं ग्रुप की कोटि है ना, और इसको हम बोलते हैं एलिमेंट का अवयांक है। ठीक है, अवयांक है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, जो किसी एलिमेंट की अगर ऑर्डर पूछे, एलिमेंट की ऑर्डर पूछे, सपोज ए इज एलिमेंट, सपोज ए इज एलिमेंट, एलिमेंट की ऑर्डर का मतलब होता है उस एलिमेंट में आप क्या करेंगे, एक नंबर को बात कहेंगे, ये नंबर ऐसा है कुछ करके n, सच दैट ये जो n है इसकी औकात यह होगी कि ये जो है जब चढ़ाया जाएगा उस पर, वो तो क्या बना देगा, आइडेंटिटी बना सकता है। ठीक है, क्या बना सकता है? चलो ठीक, भूल गए मान लो। आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल है ग्रुप जी, जो कि डॉट ऑपरेशन है, और यहां जी में एलिमेंट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये कैसा ग्रुप है बच्चों? साइक्लिक भी होता है ना, ये भी जानते हो। चलो साइक्लिक को छोड़ दो, ऐसा ग्रुप जिसमें जो ये मेंबर है, ये जो है क्या है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? यस, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हाँ कि ना। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखना, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनकी ऑर्डर कैसे निकाला जाएगा। तो आप जैसे कि इस ओमेगा का ऑर्डर निकालोगे, तो ऑर्डर निकालोगे तो क्या लिखा जाए, उसके ऊपर पावर क्या डाला जाए कि क्या बन जाए, वो आइडेंटिटी बन जाए। समझ आया? तो आप बोलेंगे 3। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है, 1, क्योंकि यहां पर आइडेंटिटी होता है 1 इज आइडेंटिटी फॉर दिस ग्रुप। तो जिस बच्चे का बेसिक बहुत ही ज्यादा खराब हो, वो बहुत ही खराब स्टूडेंट निकलेगा एलजेब्रा का। ठीक है, और एलजेब्रा का जो है वेटेज जो है बहुत ज्यादा है। अगर आप CSIR नेट वगैरह एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो आपको जानना पड़ेगा। अरे बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन है भाई, पूरा आपका 20 नंबर तक का क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, 20-25 तो ये बात याद रखेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं 1 का ऑर्डर क्या है? याद रखना, कभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट की ऑर्डर कोई पूछेगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट की ऑर्डर जो आपको निकालना है, बोलना है 1, क्योंकि आप तो उसमें ऑर्डर के बारे में ज्यादा वो कह नहीं सकते, 1 2 3 4 5 क्या कहोगे, वो हर बार तो क्या मिलेगा, है ना। इसलिए अक्सर आइडेंटिटी एलिमेंट के ऑर्डर के बारे में ज्यादा बात नहीं होता, लेकिन 1 को 1 मान लेते हैं, उसका एक ही होगा बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलो, ऑर्डर ऑफ मैं क्या बोल दूं, W स्क्वायर बोल दूं, बताओ कितना लिखें? 3 एलिमेंट है, 1 कैसे होगा? कितना? 3 ही होगा। क्यों मैं बता रहा हूं, ग्रुप में पहला कंडीशन क्या, क्लोजर, दूसरा कंडीशन क्या, तीसरा कंडीशन
है। चौथा कंडीशन, ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं और इनवर्स एलिमेंट वही ऑर्डर रखता है जो पहले एलिमेंट रखा था। अब मैं कारण भी बता दूंगा। ओमेगा स्क्वायर का पावर 3 करोगे तो ओमेगा की पावर 6 बनेगा और ओमेगा की पावर 6 बनेगा तो आप क्या लिखोगे इसको, पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना, ठीक है। तो ओमेगा 3 फिर क्या लिखेंगे, या फिर ओमेगा 3 की पावर 2 ऊपर लिख दो तो ही बन जाएगा, एक ही मतलब है। और इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये जो है पावर जब तक 3 नहीं लगाओगे तब तक आइडेंटिटी 1 नहीं ला सकता। तुम लगा कर देखो, ओमेगा की पावर आप ये स्क्वायर का आप 1 लगाओगे तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा, ये तो नहीं आ रहा है। अगर आपने 2 लगा दिया तो क्या आएगा, ओमेगा की पावर 4। ओमेगा का पावर 4 कितना होता है बेटा, ओमेगा होता है, तो ये आ रहा है घूम के। हाँ बोलो, मुझे क्या लेना था, 1। हाँ बोलो। अब कोई बच्चा पूछेगा सर मैं ओमेगा की पावर 3 और यहां पर मैं खुद ही 6 चढ़ा देता, तो देखो भाई ऑर्डर का मतलब मिनिमम नंबर होता है, बड़ा बड़ा नंबर नहीं, है ना। और भी जगहों पर 3 आ सकता है इसका पावर लगाने से, समझ आया कि नहीं। तो छोटा से छोटा, कितने बच्चों को समझ आया, ये पक्का है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ये जगह हम और यहां पर वो करके रखते हैं समझाने के लिए, इसकी भी जरूरत नहीं है तो मिटा देता हूं। देखो बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। हम क्या समझा रहे हैं आपको बताइए जरा, ये समझाना चाहते हैं इस एग्जाम्पल को। मैं इस एग्जाम्पल को भी ले लूं तो क्या होगा, बोलेंगे कुछ नहीं, ठीक है आप बता रहे हो ये भी कंपोजिशन सीरीज बनाएगा, लेकिन आप बनाना दिखाना कंपोजिशन सीरीज क्या बनेगा करके, ठीक है। ये होगा एक ठो और ये पूरा होगा, बाकी और कोई सब ग्रुप बन नहीं सकता, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि ऑपरेशन करने के बाद यही आना चाहिए, ठीक है, ये बात याद रखो। और साथ ही साथ क्या करो आप, और ही उसके साथ खुद का ऑपरेशन करना तो खुद ही में आएगा। जैसे कि ये बोल दिया कि नहीं सर एक सब ग्रुप मैं ये बना सकता हूं, ये सब ग्रुप होगा, किसका बोल रहा है, जी का। तो चल भाई होशियार चंद दिखाते हैं, ओमेगा का ओमेगा के साथ वो करोगे ऑपरेशन करोगे तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर। ये नॉट बिलोंग करता है तुम्हारे इस एज पे, तो सब ग्रुप नहीं बनेगा। किसी ने आइडेंटिटी तो रखना पड़ेगा, क्योंकि सब ग्रुप वही आइडेंटिटी रखता है जो ग्रुप रखता है, ये बात भूलना नहीं है। तो किसी ने कहा कि मेरा तो ये सब ग्रुप है सर, ये मेरा एच है बोल दिया, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि ये भी नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला है, कोई पूछेगा तो ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर के साथ ऑपरेशन करने से क्या आता है, ओमेगा के पावर 4, और ओमेगा के पावर 4 का मतलब होता है ओमेगा, ये नॉट बिलोंग करता है। तो मैंने क्या बोला आप लोग को, ये भी नॉर्मल सब ग्रुप बना सकता है, बोलेंगे देखो प्राइम ऑर्डर का है, ये साइक्लिक है, ये और सिंपल भी है, इसलिए कंपोजिशन सीरीज रखेगा ही रखेगा। तो ये मेरा क्या एग्जांपल नहीं हो सकता, बोलो यस और नो, सही है, 100% ठीक। इस एग्जांपल को समझाने के मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूं, एक काउंटर एग्जांपल है साथ में। और एलजेब्रा पे अगर आप पढ़ रहे हो मॉडर्न एलजेब्रा या एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा तो सारे थ्योरम्स याद होने चाहिए। यहां रट्टा पद्धति काम नहीं करता, यहां लॉजिक के साथ आपको अंदर में दिमाग में कुछ एग्जांपल सेट करने होंगे कि आपका अगर बेस क्लियर है तो एग्जांपल अपने आप उछल के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए कितने बच्चों को यह समझ आ रहा है, साइक्लिक है। जनरेटर की कोई पूछेगा तो जनरेटर बोल देना, जी का जनरेटर है यहां पर क्या बच्चों, ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर भी है। क्यों, कोई पूछेगा तो 2 चीज और यहां जुड़ा हुआ है, मैं कितने सारे बात लिख सकता हूं। कोई ग्रुप साइक्लिक होगा तो क्या होगा, सिंपल होगा। एक बात कहा, किसी भी ग्रुप में एक लाइन लिखा मैंने, अगर ये साइक्लिक है तो क्या हो जाएगा, सिंपल भी हो जाएगा। ये आप मन में लिखो, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर क्या है, मान लो यहां पर n क्या आ रहा है, प्राइम आ रहा है, तो साइक्लिक होगा, ये भी लाइन हो गया, ये इसी में जोड़ सकते हो। तीसरा भी याद रखना, किसी ग्रुप की ऑर्डर जितनी होगी, n अगर होगी तो उसके जनरेटर एलिमेंट की ऑर्डर भी n होगी, ठीक है। इस ग्रुप की ऑर्डर कितनी थी, पूरे पे कितने एलिमेंट, लेकिन उसको घुमा के बोला है कि जनरेटर है, जनरेटर की ऑर्डर 6 है, इसलिए एलिमेंट एक ही तो है ना, ये दोनों ऐसा है ना, ऐसा है ना। एलिमेंट की ऑर्डर n है, मतलब a के ऊपर n लगाने से आइडेंटिटी आता है कि नहीं। तो n क्या है, उसका ऑर्डर है, तो ग्रुप में कितने में एलिमेंट होंगे, n।
ठीक है, इसकी ऑर्डर चेक करके देखो, ये मैं मिटाता हूं समझाने के लिए आपको, है ना। इस पूरे ग्रुप की ऑर्डर, ये हम दुनियादारी जो लिख रहे थे समझाने के लिए, ये तो एक्स्ट्रा चीज है। इस ग्रुप की ऑर्डर क्या है बेटा, ये बगल में लिख देना, ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज 3, क्योंकि 3 मेंबर है। इसका अगर एलिमेंट जनरेटर है W, आपने कहा दिया तो उसकी और आपको इनवर्स की भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो इनवर्स का ऑर्डर है, या फिर बोलेंगे जिस जनरेटर का एलिमेंट जितना होता है ऑर्डर होता है, उसका इनवर्स का भी उतना ही ऑर्डर होता है। हर इनवर्स एलिमेंट का ऑर्डर उतना ही होता है जो पहले वाले एलिमेंट का था। समझ आया, मतलब एक एलिमेंट ए है तो उसका इनवर्स भी क्या मान लो B है, तो दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना। चलो, तो ये बात समझ आया कि नहीं। तो ये लाइन यहां पर लिख सकते हो चौथा नंबर, कि कोई एलिमेंट है ए, है ना, जनरेटर है अगर वो, तो ए अगर जनरेटर है, मैं बोलूंगा जी का जनरेटर कौन है बेटा, ए है, तो उस जी का जनरेटर ए इनवर्स भी होता है। जैसे कि इस ग्रुप का जनरेटर जी इक्वल टू क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं, है ना। साइक्लिक ग्रुप ऐसे हैं कि नहीं, तो उसका जनरेटर और क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। देखो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर कितना लंबा पढ़ा रहे हैं, क्या क्या पढ़ा रहे करके। मैं भैया पढ़ा नहीं रहा हूं, हमारा सिलेबस का जो पढ़ना था वो पढ़ लिए हैं, हम एग्जाम्पल याद करा रहे हैं ताकि आपको फ्यूचर में जितने भी चीजें पढ़ने वाले हैं हर चीज में फटाफट आंसर समझ आए करके हम बीएससी के हर चीज को यहां पर ले आए हैं। कंपोजिशन सीरीज पे जो हम पढ़ रखे थे उन्हीं बात को हम कवर कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं पढ़ा रहे हैं, नोट करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ बोलो, सच में सबको याद हो गया। और ये सारे बात आप जो है चेक कर सकते हो ना। अब हमारे पास बहुत सारे हथियार आ चुके हैं, हाथ में एक मोबाइल है, उसके लिए आप जो है अच्छा अगर काम करना जानो तो आपके सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं सही तरीके से। वो सही है, आप भी गलत हो या मैं भी गलत हूं उसको भी सही कर सकते हैं। और हर बार ऐसा तो नहीं हो, क्योंकि ह्यूमन माइंड और उसमें अंतर है कि जो डाटाबेस में जितना डाला गया है उसी अनुसार से वो रिप्लाई कर सकता है, लेकिन हमारे डाटाबेस से कहीं ज्यादा उसका डाटाबेस है। समझ आया, वो सीपीयू काम नहीं करता, जीपीयू पे काम करता है, हाई फाई उसका जो है हजारों, है ना, वो उसका वो रहता है। समझ आया, उसकी कैपेसिटी होती है कई हजार गुना, करोड़ों गुना बोल सकते हो। इसलिए डाटा सेंटर्स में आप देखोगे तो डाटा सेंटर्स में कूलिंग के लिए पानी इस्तेमाल होता रहता है, बहुत ज्यादा वो इस्तेमाल करता है। अलग अलग डाटा सेंटर देखना, है ना, नाम सुने हो डाटा सेंटर। डाटा सेंटर अब चाइना जो है ना कहां पर बनाता है पता है, समुद्र बनाता है, ताकि कम क्या करना पड़े, कम कूलिंग के लिए खर्चा आया करके। कूलिंग का खर्चा आता है क्योंकि लगातार चलते रहते हैं उनका जीपीयू, है ना। ठीक है, वो तो एक अलग मामला है। मैं जो ये सब चीज बोल रहा था सबको लिख पाओगे कि नहीं, मैंने जो बोला वो भूल जाओगे क्या, भूल गए तो भी वीडियो देख के उसको नोट करना, लाइन को एक एक बार रुक रुक के, है ना, यहाँ पे नहीं लिखूंगा। चलो एक और ग्रुप यही बनाते हैं, फिर इसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हो। ठीक है बेटा, साइक्लिक ग्रुप की ऑर्डर जितना होता है उसमें क्या क्या बात होती है, जनरेटर एलिमेंट का ऑर्डर वही होता है बोलने का, एक बात हुआ। और जनरेटर एलिमेंट ए है तो उसका इनवर्स भी जनरेटर ही होगा बोलना है। ओके, दूसरा बात भी हुआ, साइक्लिक है तो पक्का वो क्या है, सिंपल होगा, हो गया, प्राइम ऑर्डर होगा, हो गया। अब बिना प्राइम ऑर्डर का भी बनता है, कोई दिक्कत नहीं, साइक्लिक होना चाहिए पहली बात तो। एक हम एग्जांपल और ले रहे हैं। अच्छा, इसका कंपोजिशन सीरीज क्या होगा बेटा, अगर मैं तुम समझाने के लिख रहा था, इसका कंपोजिशन सीरीज पहले बताएंगे कि भाई मेरा जो ग्रुप है ये तो डेफिनेशन किसका था बताओ, ये किसका डेफिनेशन बताया था मैं, एक तो ऑर्डर की बात कर रहा था और एक मैं क्या बात कर रहा था, ये जो है एलिमेंट के ऑर्डर की बात कर रहा था। ये दोनों को आप ऐसा काट के रखो, एक एग्जांपल है, इसमें मैंने एक ग्रुप लिया है, इस ग्रुप को मैं पहले साइक्लिक बोल के चलूंगा। ठीक है, ये सब चीज आप जो है ये समझाने के लिए हिस्से में था, इसको मैं पूरा मिटा के मैं जो है सिंपल इसको लिख रहा हूं। क्या लिखूंगा देखना, मेरा ग्रुप क्या है ये, राइट, जनरेटर एलिमेंट क्या है, ओमेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, इसका सब ग्रुप क्या है बेटा, तो वी कैन सी दैट, यहां पर लिख सकते हो, है ना, वी कैन सी दैट, ये तो सिंपल है पहली बात, ठीक है ना, जी सिंपल, जी इज सिंपल, ये क्या है, जी इज सिंपल, और सिंपल है साथ साथ क्या बोलेंगे, देखो साइक्लिक ग्रुप प्राइम ऑर्डर का होगा तभी सिंपल होगा बोलना है, शुरू से सिंपल नहीं बोलते, है ना, ये बात याद रखना है, हर बार सिंपल बोलना नहीं है। ठीक है, ये सिंपल है तो क्या होगा बेटा, इसके पास एक ही क्या होगा,
ये खुद होगा नॉर्मल, ये होगा, इसके अलावा बीच में कुछ नहीं होगा, ये कंपोजिशन सीरीज है। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं जी डॉट, और जी को हम क्या ले लेते हैं बेटा, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। आज का क्लास थोड़ा लंबा होगा, है ना, ठीक है, थोड़ा लंबा चलने वाला है, हो सकता है कि 40-50 मिनट और लग जाए, क्योंकि सारे एग्जांपल्स इस जगह का हमको कॉन्सेप्ट के साथ करना है, ये जो पेज में रहेगा उसको, ठीक है, ताकि फ्यूचर का जितने भी क्वेश्चन है फटाफट बने, आपका सोलेबल ग्रुप क्या है, निपोटेंट ग्रुप क्या है, फटाक से बन जाए। ये है, चलो जी में तो आपने बता दिया बेटा। एक सब ग्रुप इसका हो सकता है क्या क्या, चूज कर लेते हैं। ये क्या है बेटा, 1 है ना, ठीक है। एक सब ग्रुप एज बताओ जो कि नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। सोचो, नॉर्मल है या नहीं है वो तो अलग मामला है, सब ग्रुप सोचो पहले, नॉर्मल बाद में चेक करेंगे। सब ग्रुप बताओ कौन सब ग्रुप बना सकता है। अब ऐसे मत बोलना 2 की पावर 4, इतने सारे, सब सेट है, सब ग्रुप नहीं, ठीक है, क्योंकि हमको प्रॉपर्टी ध्यान देना पड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूं, एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना ही चाहिए पहली बात तो सब ग्रुप होने के लिए। हाँ, इसको रखा, इन दोनों का ऑपरेशन करूंगा तो यही आएगा, इसका ऑपरेशन करूंगा, इसका इनवर्स यही है, ये आएगा, इसका इनवर्स यही है, क्लोजर यही होगा, 2 एलिमेंट है तो एसिडो की जरूरत नहीं है। बात समझ आया, ग्रुप है कि नहीं है, बोलो, सोचो, क्योंकि कंचन सोच रही है, बताओ, बोलो बेटा, क्या डाउट है। नहीं, पहली बात तो फोर्थ रूल ऑफ यूनिटी प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप की बात नहीं करता, डॉट के लिए था, ये भी किसके लिए था, डॉट के लिए, प्लस के लिए नहीं बेटा, वो तो गड़बड़ हो जाएगा, प्लस के लिए है ही नहीं। जैसा ऑपरेशन ग्रुप का वैसा सब ग्रुप का होता है, हमने वही बताया था जब डेफिनेशन पढ़ाया था, क्या बताया था, कॉम्प्लेक्स जो होगा वह स्टेबल होना चाहिए अपने कंपोजिशन के लिए, तो इसका कंपोजिशन कौन है, डॉट है, ओके, हाँ, तो ऑपरेशन क्या होगा, डॉट। और कोई बनाना चाहेगा एच, ये कॉम्प्लेक्स है, आयोटा को और 1 को रख दिया किसी ने, बोलेंगे देख भाई इन दोनों का ऑपरेशन तो यहां होगा, लेकिन खुद का खुद के साथ ऑपरेशन कर दोगे तो क्या आएगा, -1, नहीं है ना ये, तो कंपोजिशन के लिए स्टेबल तो है ही नहीं कॉम्प्लेक्स, तो ये भी नहीं बनेगा। किसी बच्चे ने और कुछ सोच लिया, क्या कर लिया उसने, आयोटा को रख लिया, माइनस आयोटा को रख लेंगे, पागल है बोलेंगे, क्योंकि इसमें ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। जितने भी सेट बनाओगे उसमें हमेशा क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आना चाहिए। तो एक सेट ये बना सकते थे, एक सेट ये बना सकते हैं, और क्या बना सकते हो, है ना, एक सेट और बना सकते हो, तो उसमें क्या रखोगे, -1 तो रख लिया, इसमें 1 है, दोनों में 1 है, माइनस आयोटा 1, इतना रख सकते हो, 3 ही बना सकते हो और नहीं बना सकते, है ना। और 3 में से ये भी सब ग्रुप नहीं है, ये भी सब ग्रुप नहीं है, ये सब ग्रुप है। हाँ बोलो, पक्का ना बेटा, हाँ। अब ये जो है नॉर्मल सब ग्रुप हो सकता है, बोलेंगे हो सकता है तो होगा, नहीं हो सकता तो बिल्कुल कंपोजिशन सीरीज नहीं बनेगा। समझ आया कि नहीं, कोई दिक्कत है किसी को, ठीक। तो ये आप लोग के लिए एक मैं होमवर्क छोड़ूंगा, आप मुझे सिद्ध करके दिखाना कि ये नॉर्मल सब ग्रुप क्या ऐसा बनने वाला है, ये जो है इस प्रकार से, या फिर नॉर्मल सब ग्रुप कितना इतना ही बनने वाला है, ये चेक करना। ये कब बनेगा बताओ तो, इसको नॉर्मल होना पड़ेगा पहले, सब ग्रुप होने से काम नहीं चलता, क्या होना पड़ता है उसको, नॉर्मल होना पड़ता है। तो आप लोग जो है इतना दिन में जितना पढ़े हो उसका दिमाग लगाना, और आप जो है नॉर्मल है या नहीं है वो चेक करके आना, तो हम जो है आपको फिर इनाम देंगे, ठीक है। अब ये 2 एग्जाम्पल को आपने थोड़ा समझा हुआ है, यहां पर आते हैं और इस पर हम कवर करते हैं, बात को समझ जाते हैं, फिर इससे भी आपको वहां आंसर दिख रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है। हाँ बोलो, पक्का ना बेटा, चेक करेंगे, है ना। और कल सभी लिख के आना, कॉपी हम देखेंगे कौन कैसे लिखता है करके, ठीक है।
और अपना दिमाग पहले लगाना। हर चीज को जब आप इंटरनेट से खंगालेंगे ना तो आपका दिमाग कम विकसित होगा, आप डिपेंडेंट होते चले जाएंगे। लगातार हर चीज के लिए आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ सर्च करेंगे। पहले के लोग सर्च नहीं करते थे, पहले के लोग क्या करते थे, किताबें पढ़ा करते थे, नोट किया करते थे, लिखा करते थे। यूट्यूब नहीं था तो क्या करते थे, प्रोफेसर लोग का सारे भाषण सुना करते थे और क्लास अटेंड करते ही थे, क्योंकि एक क्लास छूटा मतलब गया, फिर बेचारा दोबारा देख नहीं सकता, और दोबारा पूछेगा तो प्रोफेसर लोग का फुल वो रहता था, पावर दे सकते थे तरह से, है ना। सही बात है कि नहीं, क्योंकि पहले वो लॉज नहीं बने थे ना, तो टीचर फटकार रहे थे तड़ातड़, है ना। अब नहीं फटकार सकते क्योंकि बहुत सारे नियम बन गए हैं। अब देखो इसमें ये जैसे कि इतना क्वेश्चन पूछा होता हम लोग को, क्या क्वेश्चन पूछा होता बेटा कि जी क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है, उसके एलिमेंट जो है जनरेटर एलिमेंट क्या है ए, और ए की ऑर्डर क्या है बेटा 6, है ना। अच्छा, जनरेटेड बाय ए बोल ही दिया है, देन मेरा आंसर में इतना होता। जब क्वेश्चन इतना पूछा होता तो भी मैं इतना को लिख के देन करके मैं लिख रहा होता ना बेटा। ऑर्डर ए की 6 है, उसकी ऑर्डर 6 है, इसलिए टोटल एलिमेंट क्या होगी, पहली बात तो ए की पावर 1 एक एलिमेंट होगा, 2 दूसरा, 3 तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते जाएंगे। अंत में क्या मिलेगा, 6 कर दूंगा तो ई आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि किसी का ऑर्डर अगर 6 है मतलब वो 6 पर क्या करेगा, आइडेंटिटी बनाता है। यहां पर इसका n है ऑर्डर, तो n का मतलब ये होगा कि n लगाते ही ई बना देगा वो, हाँ कि नहीं। तो बुक में तो ये लाइन लिखा है ना बेटा ऐसे करके, इसमें बुक में ऐसे लिखा होगा यहाँ पर इक्वल टू ई, है कि नहीं, इक्वल टू ई। चलो, और फिर इसी को देन करके जब मैं ना, अगर मैं उत्तर लिखूंगा तो वी कैन सी दैट ही लिखूंगा, मैं देखता हूं इसलिए मैं देखता हूं, ठीक है ना। वी कैन, और मेरे साथ आप देखते हो इसलिए वी कैन सी दैट दिस सेट इज सब ग्रुप। पहली बात तो मैक्सिमल है या नहीं है वो मामला हम अभी खड़ा करेंगे, ठीक है। ये तो आंसर बता नहीं रहा है लेकिन मुझे तो लिखना पड़ेगा, है ना बच्चों, सही बात है। अच्छा, आप इसमें कितने सब ग्रुप बना सकते हो, आप ही दिमाग लगा दो और मुझे आंसर बताओ। चेक करो, इसको ले लो। अब ग्रुप क्या है याद रखना, क्या है ग्रुप, जनरेटर एलिमेंट रख रहा हूं मैं, ठीक है। और मैं सोच रहा हूं बुद्धू प्राणी टाइप का, किसी ने कहा कि गुरुजी आप क्या ले लो, ए ले लो, और ए की पावर 2 ले लो, ठीक है। इन दोनों को ऑपरेशन करने से क्या आता है, आइडेंटिटी होना ही चाहिए। तो इसका अगर ऐसे कर देते हैं, अब समझ आया। चलो, अब इसको भी हमने रख लिया है, अब कवर करते हैं। ए की पावर 2 की पावर 2, ये जनरेटर भले नहीं है लेकिन ग्रुप की क्या खासियत होती है, खुद के जितने भी एलिमेंट होगा उसको भी ऑपरेशन कर लो, बगल वाले को ऑपरेशन कर लो, हर किसी को ऑपरेशन कर लो, फिर से वहीं आना चाहिए। तो जनरेटर है, जनरेटर तो हर चीज निकाल सकता है, इसको निकाल ही सकता है वो, क्योंकि जनरेटर है, हाँ कि ना बेटा, ठीक। तो मैं इतना करूं, खुद का ऑपरेशन कर रहा हूं, तो ए की पावर क्या रहा है 4, ए की पावर 4 तो भैया बिल्कुल भी एच में नहीं है, ए की पावर 4 जी में है, सुपरसेट में उसमें नहीं है, उसमें भाग गया, वहां से निकल गया, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, हाँ कि ना। और जो है सब ग्रुप बनाने के लिए हर बार इसको शामिल करना ही पड़ेगा, तो ई बोल दो उसको हर बार। तो आपने ये बनाकर देखा, नहीं बनाना, फिर आप ई करके रखो, और क्या करोगे बेटा, पावर 3 वाले को रखा, चलो पावर 3 वाले को रखेंगे ही रखेंगे, 4 वाले को भी रख के देखेंगे, 3 को चेक करते हैं, सेटिस्फाई कराते हैं, कुछ कर सकता है क्या करके। तो भाई इसका ऑपरेशन ये क्या आएगा, ये आएगा, इसी के अंदर आ रहा है, दोनों का ऑपरेशन ए और बी का, इसका ऑपरेशन आइडेंटिटी का, आइडेंटिटी सब करने से आइडेंटिटी आता है, आ गया, क्योंकि ए की पावर 12 है, स्क्वायर कर दोगे तो। हाँ बोलो, इसका ऑपरेशन करो, इसका खुद के साथ ऑपरेशन करोगे का मतलब क्या होता है, क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। इसकी पावर और आप क्या कर दो, 3 कर दो, तो क्या बनेगा, ए की पावर 6 ए की पावर 3, तो क्या बन रहा है, यार है। मतलब जब जब इवन पावर होगा तो आइडेंटिटी बनेगा, और जब जब ऑड पावर होगा तो ए की पावर 3 बनेगा, तो घूमता रहेगा ना इतना, हाँ बोलो, ठीक है। दूसरा बात और याद रखना है, साइक्लिक ग्रुप
साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप भी साइक्लिक ही होता है। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप क्या होना चाहिए? साइक्लिक होगा। ठीक है, अच्छा चलो ध्यान से देखते हैं। और पावर लगा सकते हो तो लगा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। a की पावर 3 एलिमेंट है, पावर क्या करते हैं हम देखो यहां पर 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 करोगे तो क्या आएगा? a की पावर 12 मतलब a की पावर 6, a की पावर 6 मतलब 1, सॉरी आइडेंटिटी है कि नहीं? फिर करोगे a की पावर मतलब a की पावर 3 है, इसका पावर ऊपर में 5 लगा दोगे तो क्या आ जाएगा? 5 तिया 15, तो a की पावर 12 इंटू a की पावर 3, ये बच जाएगा, ये आइडेंटिटी बन जाएगा। आइडेंटिटी का ऑपरेशन किसके साथ होता है? तो बदलता नहीं है, हाँ कि ना? तो एक बात ये जो है बोल रहे हैं कि अपन तो है, क्या है? सब ग्रुप है ना? अच्छा और भी चेक करना है भाई, मेरा मन कर रहा है चेक करने का, ये है एक तो दिमाग में आ गया है ना? ठीक है, और चेक करो बेटा, आइडेंटिटी a की पावर 4, इसको रख के देखते हैं क्या कर सकता है। ये नहीं है, क्या क्यों? ये दे इसका पावर, इसका तो करोगे ऑपरेशन तो फिर से क्या आएगा? a की पावर 4 आएगा, लेकिन इसका जगह ये जिम्मेदार है, ये तो जनरेटर था, a की पावर जो भी ये करोगे मान लो घूम के वो बनाएगा, आइडेंटिटी है बोलोगे, जनरेटर नहीं बोलना चाहिए, जनरेटर तो ओनली a था, है ना? ओनली a जनरेटर था। आप इसको करोगे तो a की पावर 4 पावर 2 करोगे तो a की पावर 8 आएगा, और a की पावर 8 का मतलब होता है a की पावर 6, a की पावर 2 और a की पावर 2 आ रहा है जो कि बिलोंग नहीं करता है ना? 5 को रख लेते हैं, तो 5 को रखते हैं इधर कोने पे, h में हमने रखा आइडेंटिटी रखना है और a की पावर 5 रखना है। जितना हो सके उतना मंथन करो, हमारे पास समय है अभी, इसलिए हम ऐसा करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, समझ तो आ रहा है ना? क्या इसको ऐसा रटवा के छोड़ देंगे तो समझ आएगा आगे का? चीजें हर चीज रटना ही होगा, तो हम रटना नहीं चाहते, मैं रटवाना नहीं चाहता। ओके ठीक है, चलो। और कॉलेज में जितने भी टीचर पढ़ाएंगे और आपको कोई नीचा दिखाए तो हर क्वेश्चन को पकड़ पकड़ के पूछना, थोपना उसके माथे पे, ठीक है? समझा भाई बोलना, ठीक है? तब जो है ना उसका अकल ठिकाने पाएगा, जो होशियार चंद समझेगा उसको ऐसे करना। a की पावर 5 का क्या करो बेटा? a की पावर क्या आएगा? a की पावर 4 पैदा होगा मतलब, है ना? वही आएगा, गड़बड़ है फिर, है ना? तो क्या करें फिर? ये भी नहीं है। एक लौता मुझे जो दिखा वह क्या दिखा बेटा? ये दिखा, दिखा ना? अब जो ये एकलौता है, ये देखो ये साइक्लिक भी है, ये सब ग्रुप ही है, इससे बड़ा कोई सब ग्रुप नहीं है। कोई साइक्लिक ग्रुप प्राइम ऑर्डर का होता है वो क्या होता है? सिंपल। ठीक है, अच्छा नॉर्मल है कि नहीं कोई पूछेगा तो क्या करना है? क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है इसका ऑपरेशन इनके साथ किसी के साथ करोगे, घूम के आपके जी का मेंबर मिलता रहेगा, है ना? इसका ऑपरेशन आप करने वाले हो क्या? आपको क्वेश्चन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? इसको रखना है और इसके एलिमेंट का इनके साथ ऑपरेशन करना होता है। बात समझ आया? ठीक, तो हमको साइक्लिक पर ध्यान देना है। वो आप बिल्कुल भी क्या नहीं दिखाओगे, नॉर्मल ऑर्डर चेक मत करो बिल्कुल भी। आपको क्या करना है? ये प्राइम ऑर्डर का है, ये सिंपल ग्रुप बनाएगा, इसके साथ भी सिंपल ग्रुप बनाएगा, इसके साथ भी, इसके लिए वो नॉर्मल है, तो नॉर्मल होता ही है, ये नॉर्मल है, ऐसे बोलना है आप लोग को। तो ये क्या होगा बेटा? इज कंपोजिशन सीरीज, हाँ कि ना? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, आ गया समझ? ठीक है बच्चों, तो ये मैं मिटाता हूं इधर, फिर और एग्जांपल लिखने वाले हैं। कितने एग्जांपल हुआ? 3 एग्जांपल हुआ ना सब करके, यहां पर वाला और ऊपर में जो लिखे थे वो होमवर्क है, बना कर लाना। इसको देख के जो समझ गया वो निकाल लेगा, क्योंकि साइक्लिक की बात चल रही थी, वो भी साइक्लिक, ये भी साइक्लिक और ऊपर वाला भी साइक्लिक। ठीक है, कंपेयर करके लाना, फिर चेक करते हैं। आगे हम बढ़ेंगे और एग्जांपल से एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में क्या है बच्चों? जो हम पहले ही पढ़ रखे थे, S3 है ना? साइमेट्रिक ग्रुप है, और वो साइमेट्रिक ग्रुप में क्या क्या है बच्चों? कितने मेंबर आएंगे टोटल? 6। हाँ बोलो, थोड़ा और नजदीक लिखते हैं। S3 में आएगा पहली बात तो आइडेंटिटी परमुटेशन, है ना? उसके बाद क्या लिखेंगे? 1 2, ऐसे ब्रैकेट के अंदर कॉमन लगाना है, गलती से लगाए थे, और ये वाला ब्रैकेट को ऐसे ब्रैकेट में बनाना, ठीक है?
और ऐसा कॉमन लगाना, ठीक है, ऐसे लगाना और बीच में कोई गैप नहीं डालना, ठीक है। 1 2 फिर क्या है बेटा, अपने तरीके से लिखो, 2 3 भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, 1 3 लिख सकते हो, या 3 1 और 1 3 एक ही होता है, याद रखना 3 1 और 1 3 एक ही होता है। कोई बच्चा गलती से ऐसा कर डाला तो बोलेंगे वही है। फिर और क्या आएगा बताओ, 1 2 3 आएगा, फिर क्या आएगा बच्चों, 1 3 2 आएगा, ठीक है। इतना हो गया 6। और इसी के लिए तो पढ़ चुके हो, इसको पढ़ चुके हो ना, ठीक है। तो आप क्या क्या पढ़े हो भाई, नॉर्मल तो उस दिन बात कर रहे थे, वो नॉर्मल होता है, अगर इससे बड़ा कोई नॉर्मल सब ग्रुप होगा नहीं। जो एच कह रहे थे या A4 कह रहे, A3 कह रहे थे, तो वो नॉर्मल था, ये बात भी याद है आप लोग को। और सबसे बड़ा नॉर्मल सब ग्रुप है, क्या है, सबसे बड़ा नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इसमें क्या क्या बनेगा, कोई पूछेगा तो ई, या फिर आइडेंटिटी कहते हो, इसी को आई कह दो। आई से क्या आएगा, A3 आएगा, A3 से क्या आएगा, S3 आएगा, सॉरी S4 नहीं S3 आएगा, ठीक है, S3 जी, है ना। एक और एग्जांपल पढ़े थे, वो एग्जांपल भी यहां नोट कर लेना, वो भी था, ठीक है। उसमें क्या पढ़े थे, S4 के लिए पढ़े थे, है ना, वो भी लिख लेंगे, ठीक है। वो सब चीज क्योंकि उसमें लिखा ही था वो नॉर्मल सब ग्रुप करके। सबसे बड़ा क्या होगा, कोई पूछेगा तो S4, S4 से छोटा क्या आएगा बेटा, A4, A4 क्या है इसका, ऑड परमुटेशन, ठीक है। इससे छोटा क्या आएगा, V, V से छोटा क्या आएगा, W, और W से छोटा क्या आएगा, समझ आया। इसमें क्या एलिमेंट होंगे, इसमें क्या एलिमेंट है, कोई पूछेगा तो बताया है बुक में, पहले जो किए थे भाई। इसमें क्या आएगा, आई, और क्या आएगा 2 3, अच्छा 1 2 1 2 और अच्छा याद रखना कि जो W के बाद ये वो है V, V में भी क्या होगा, पक्का आई होगा, और क्या होगा 1 2 होगा ही होगा, ठीक है बेटा, क्या होगा 1 2 होगा, इसलिए सुपर सेट है। और यहां पर क्या होगा 3 4 भी होगा, और जो भी है आपका क्या 1 3 और 2 4 और 1 4 4 1 बोलेंगे, लास्ट 7 होते हैं इसमें, 2 3 1 2 3 4 5 6 7 उस दिन बताए थे। ये उसका सबसेट है, ये इसमें क्या है बेटा, ये W है, और W सबसेट है इसका, और नॉर्मल का कंडीशन भी सेटिस्फाई कर लेता है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा होगा, नॉर्मल दिखाने के लिए क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, ये इसका सब ग्रुप है और ये नॉर्मल होता है, इसका नॉर्मल सब ग्रुप आई होता है, और सबका सबसे बड़ा जो होगा वो ऑड परमुटेशन होता ही है, और ऑड परमुटेशन से सबसे बड़ा क्या होगा, उसका सिमेट्रिक ग्रुप होगा, सही है कि नहीं। हाँ, इसमें कितने मेंबर होंगे, इसमें कितने मेंबर होंगे, इसमें कितने होंगे, 24। इसमें कितने मेंबर थे, 6। इसमें कितने मेंबर होंगे, 24। फैक्टोरियल 4 ना बेटा, ये क्या है, ये क्या है, फैक्टोरियल 3 है ना टोटल नंबर, इसमें क्या है 24। इसमें कितना आएगा, इसमें कितना एलिमेंट होगा, याद करो, मैंने बोला था तुम लोग को 12 मेंबर होगा, कितना मेंबर होगा, 12 मेंबर होगा। क्या पढ़ाया था, भूल गए, फैक्टोरियल n/2 बोला था, ऑड परमुटेशन, ठीक है, हाँ बोलो, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये सब चीज आप याद कर लेंगे, याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, आया बात समझ। हमारा क्लास अभी 1 घंटा 3 मिनट का हुआ है, ठीक है। अभी हमको और क्वेश्चन बनाने हैं, मतलब यहां पर शूट हुआ है, बीच में जितना भी है उसको हम मान के चलेंगे कि वो क्लास का हिस्सा नहीं था करके, ठीक है। मिटा दो बेटा इसको, ये आप लिख लोगे ना, नोट कर लेना भाई, शॉर्टकट हम जो है यहाँ पर बता दिए हैं, सबको आपको नोट करना है भाई, पूरा नहीं लिख रहे हैं, जो भी एग्जांपल्स है उस एग्जांपल्स को नोट करने के बाद क्या करना, आज आप ना पहले आप लोग नोट करना बेटा इसको सिस्टमेटिक तरीके से, है ना। वीडियो तो थोड़ा लेट में अपलोड होगा, और उसके बाद जो है ना उस पेज को मेरे को भेजना, तो ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा वो करके रखूंगा, नोट्स बना के रखूंगा उसको, ठीक है, ताकि उसको मैं सेव कर पाऊं करके। यहाँ पर एक कचरा पचरा लिखा है, वो जनरेट करने में दिक्कत होगा मेरे को, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल मैं जो लिखूंगा इसको अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से समझना है आपको। एग्जाम्पल 3 हो गया, मान के चलना, इसी पे लिखे थे भैया, उसको भी शॉर्टकट में लिखता हूं, क्या लिखे थे भाई, S4 होता, S4 में जितने भी मेंबर आते वो आप लिख लेते, या फिर हाँ ठीक है, S4 है, G इक्वल टू क्या, G इक्वल टू S4 है, और इसके लिए हम क्या है
बनाएंगे तो आई से फिर डब्ल्यू से क्या, डब्ल्यू से वी से क्या, यहां पर A4 से क्या S। और ये जो है v का वैल्यू भी आप लिखे थे, है ना, तो वो लिख लेना v इक्वल टू, एक बार दोबारा उतार रहा हूं ताकि हमको वो करने में दिक्कत ना हो। यहां पर आएगा i, यहां पर आएगा क्या, v बोल रहा हूं, w को पहले लिख लेंगे 3 4 या फिर 1 2 दोनों को लिख लेंगे, है ना। और मैं दोबारा लिख रहा हूं तो बोर नहीं होना, हाँ, क्योंकि इधर एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें आएगा i, इसमें आएगा 1 2, इसमें आएगा क्या 3 4, फिर क्या आएगा यहाँ पर 2 3, ठीक है, और क्या आएगा 1 4, जितने भी है उसको लिखना है आप लोग को। 2 4 भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 4 के बाद क्या आएगा, 3 2 तो लिख चुके हैं, 3 4 हो चुका है, 1 2 3 4 5 6, क्या बच गया बेटा, 1 3 बच गया, राइट, ठीक है, 1 3 बच गया, बाकी सब हो चुके हैं। ये सब चीज हम पढ़े थे, अभी बताए थे, वो हमने कंप्लीट किया। इसको एक पेज में मैं जो है वापस क्रिएट कर लूं, इसके लिए ऐसा लिखा है, ठीक, आगे समझ। अब एग्जाम्पल हम जो यहाँ पर नीचे और लिखने वाले हैं, कहाँ है एग्जाम्पल, बुक का है, वो बताना मेरे को। एग्जाम्पल नंबर 4 कितने बच्चे जानेंगे वो हम चेक करना चाहते हैं। एग्जाम्पल 4 में क्या लिखा है, लेट g इक्वल टू, ये क्या है बच्चों, ये ग्रुप कैसा है, अच्छा, यही हम सीखेंगे, क्योंकि दूसरा लक्ष्य है, पहला लक्ष्य था साइक्लिक को समझना, और ये तो बीच का पहले जाना पहचाना था, दूसरा टारगेट हमारा ये है, ठीक है। तो मैं पूरा वहां से मिटाऊंगा क्योंकि यहां तक जगह इस्तेमाल करना है इसको समझाने के लिए, ठीक है। सही बच्चे ध्यान से देख रहे हैं ना चीजों को, ठीक है, पहले मिटाता हूं। चलिए, तो ये एग्जाम्पल दिया है हमारे बुक में, ठीक है। इस एग्जाम्पल के अलावा और एग्जाम्पल हम बनाएंगे, हो सकता है कि इसके संबंधित मुझे और कुछ थ्योरी मिले तो इस एग्जाम्पल को अलग तरीके से और बताएंगे। फिलहाल हम क्या कह रहे हैं, ये क्या है सर, ये पहला प्रश्न आएगा, ये पहला प्रश्न आएगा ना, कभी देखे नहीं थे, देखे थे लेकिन पढ़े नहीं थे। जो बीएससी में जो छोड़ रहते हैं वही एमएससी में आता है, ठीक है बच्चों, खोल के जरूर देखना, आपको मिलेगा, ठीक है। ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप का मतलब कोई पूछे तो कभी भी बच्चे क्या बोलते हैं, G/18 है सर, तो G/18 नहीं बोलना है, एक ग्रुप है एडिटिव ग्रुप, ग्रुप क्या है, एडिटिव ग्रुप, है ना, और उसमें क्या है, एडिशन मॉड्यूल 18 है, ठीक है। मतलब एलिमेंट जो है टोटल कितने होंगे, 0 से लेकर, क्योंकि एडिशन मॉड्यूल है, आइडेंटिटी 0 होगा और 17 तक एलिमेंट आएगा, मतलब ये टोटल, ये पूरा का पूरा क्या है, G/18। सही बात है कि नहीं। सब ग्रुप ढूंढना वो मामला अलग होगा, सब ग्रुप की कंडीशन क्या, ग्रुप जैसे बिहेव करे, सही बात है ना। चलो ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, अब उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब हमने समझा दिया, ये एडिशन मॉड्यूल के बारे में समझाने के लिए एक हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक कंपोजिशन टेबल बनाना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा सा समझाया कि देखो इसको अगर मैं दिखाता तो कैसे बनता करके, 0 आइडेंटिटी है इसलिए इनके सबके साथ ऑपरेशन होगा तो ये बनाएगा। मॉड्यूल सबको पता है ना, मॉड्यूल अगर बीच में कभी ऐसा ऑपरेशन लगा हुआ है तो इसका ये मतलब होता है कि आप क्या लाएंगे, a प्लस में b/6 और जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर होगा, ठीक है, वो आपका आंसर होता है, ऐसा हम याद रखते हैं। यहां पर इसका ऑपरेशन सभी लोग पढ़े थे क्या इसको, कुछ बच्चे जो नहीं पढ़े हैं वो ध्यान से देखेंगे, जो ऑनलाइन वाले हैं। इसको इसके साथ जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 1 छोटा है 6 इसलिए डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 1 ही रहेगा, क्योंकि छोटा चीज को डिवाइड नहीं किया जाता। 1 से ऐड करेंगे तो 2 बनेगा, डिवाइड नहीं करना है, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, लेकिन 6 आ गया। तो जब एम मतलब मॉड्यूल के इक्वल में कोई एडिशन आ जाता है ना, क्या आता है, a प्लस बी अगर आ जाए तो आप याद रखना हमेशा उसका वैल्यू कितना आता है, 0। ये इसके मल्टीपल में कुछ आ जाता है तो हमेशा क्या आता है, 0। जैसे 6 का 0 आएगा, 12 का 0 आएगा, जिस जगह पर जो भी रहेगा, 18 का 0 आएगा, ये बात याद रखना है। हाँ बोलो, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखना, समझने का प्रयास करना। ये सब चीज ऑपरेशन आप कर सकते थे, यहां पर क्या आएगा, भर दें फटाफट 2 3 ताकि लोगों को समझ आए, 4 5, यहां पर क्या 0, यहां पर 1 ना, क्योंकि इसको ऐड करोगे तो 7 आएगा, 7/2 करोगे तो 6 तक कटेगा,
ठीक है, एक रिमाइंडर बचेगा, इसका ये मतलब होता है। तो बच्चे नहीं जानते, बहुत सारे लोग जो यहाँ पढ़े हैं बीएससी वो सब जानते हैं, जो यहाँ से बाहर के जो एमएससी कर रहे हैं हो सकता है उन्होंने ना पढ़ा हो, परीक्षा बोर्ड रट के पास हुआ हो, है ना। तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना बेटा 5, यहाँ पर कितना क्यों हुआ, क्योंकि 3 3 6 और 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 से रिमाइंडर 0, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। 3 को इससे 1, क्योंकि 7 में क्या बचेगा 1, यहाँ पर 8 बनेगा, 8 को अब डिवाइड करोगे 6 से तो 2 रिमाइंडर, ऐसे करके। अब उल्टा लिख सकते हो, 4 आएगा, 5 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ 1, यहाँ 2, ये 3 4, है ना। ये सब चीज आप जानते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या है ही नहीं, है ना। उसी प्रकार से इसका पूरा बनने वाला था, बना सकते हो ना। हाँ, ये इतना समझ आ गया। अब हमको ढूंढना है बच्चों इसके सब ग्रुप क्या है करके। सब ग्रुप में मैंने कहा कि आइडेंटिटी जो होता है वो हर किसी का क्या होता है, सब ग्रुप होता है। ये सब ग्रुप होगा ना, या फिर क्या बोल दोगे, ये एक सबसेट है और सब ग्रुप है, ठीक है, सब ग्रुप है बोल सकते हो। तो इस सब ग्रुप को बोल देना है ना, एज सब ग्रुप, और नॉर्मल सब ग्रुप बोलोगे तो भी चलेगा, सब ग्रुप ऑफ, ठीक है, ये वाला ग्रुप Z18 बोलते हैं, पढ़ते कैसे हैं Z18, ठीक है। कहीं कहीं पे ऐसा G18 लिखा रहेगा, कहीं पे इसी को Z18 बोलेगा तो भी वही है, ठीक है, ओके। फिलहाल और सोचो वो कैसे बनाया होगा, दिमाग लगाना है हम लोग को आगे बढ़ना है और सबसेट चुनना है। तो बड़ा सबसे छोटा चुना एक, और सबसे बड़ा भी चुन सकते हो, बीच भी कुछ आएगा तो उसको कर सकते हो, 2 तरीके हैं, ठीक। तो चलो हमारे पास जितने एलिमेंट थे उन्हीं एलिमेंट को पकड़ना है, और उन एलिमेंट पे याद रखना है एडिशन मॉड्यूल क्या लगेगा, ऑपरेशन 18 ही लगने वाला है अभी, क्योंकि मेन ग्रुप क्या है, ये ग्रुप था। तो इसमें से कोई एलिमेंट अगर चूज भी कर लिया तो सारे ऑपरेशन किसका लगना है, एडिशन मॉड्यूल का लगना है, सही बात है। तो जैसे कि किसी बच्चे ने कहा कि सर आइडेंटिटी तो रखना ही है, इसको मैंने रख लिया, इसको मैं अभी 2 ही एलिमेंट पे काम कर रहा हूं, ठीक है, ठीक, 2 एलिमेंट पे काम कर रहा हूं। अब इसका मैं ऑपरेशन करूंगा, इन दोनों का करूंगा तो क्या आएगा 3, इनका करूंगा 3 प्लस में 3 कितना आएगा 0, हाँ, ठीक है। अब फिर करूंगा तो क्या आएगा 3 प्लस 3 प्लस, इस प्रकार से एक और 3 कर सकता हूं ना, है ना बेटा, क्योंकि ऑपरेशन क्या लगाना है आपको, क्या लगाना है ऑपरेशन, यस, ठीक है ना, ये आपको लगाना है। तो आपने जो है ऐसे बोला, कितना आएगा एलिमेंट, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, 3 आएगा, वेरी गुड, क्योंकि 9 को डिवाइड करोगे तो ये आएगा। तो सब ग्रुप होने की संभावना है, क्योंकि सारे ऑपरेशन क्या आ रहा है, होल्ड कर रहे हैं, हाँ कि ना, ये बात सही है, ठीक है। अच्छा मैं 3 क्यों बोल रहा हूं बच्चों, गलत बोल दिया ना, गलत बोला कि नहीं बताओ, गलत बोला कि नहीं, नहीं है ये सब ग्रुप भाई, अरे मैं 3 गलती से बोला हूं, आप लोग क्यों हाँ बोल रहे हो फिर, ओ नो 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 नो, इसका सबसेट चुनाव करना है, किसका भैया, इसका जी का सबसेट चुनाव करना है, बोलो यस सर। तो काहे ऑपरेशन 3 लगा रहे थे फिर, ये 0 कहां होगा बच्चों, ये आएगा कितना, वेरी गुड, ये कितना आएगा, तो बिल्कुल भी ये नहीं हो सकता ना, होगा क्या, मतलब जिन सबसेट में ओनली मैं अगर 3 रखे रहूं, है ना, और ऑपरेशन में साथ में उसका और साइकिल भी बनाना है, मुझे याद रखना, ठीक है, जनरेटर एलिमेंट भी, क्योंकि ये ग्रुप साइक्लिक भी होता है, याद रखना है, क्या करना है, साइक्लिक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको जनरेट करके दिखाना पड़ेगा, इसके सब ग्रुप जो चुनाव करना है। और मैंने यहां पर बोला था, क्या बोला था, डिवाइजर होगा बोला था, जो सब ग्रुप निकाला जाता है एज, वो एज क्या होगा बच्चों, 0 होगा, और डी होगा, 2D होगा, ऐसे होगा बोला था मैंने, याद करो, ठीक। तो 3 को आपने चूज जरूर किया, लेकिन क्या वो पूरे तरीके से वो बना पा रहा है, नो सर बोलना है आपको, ठीक है ना। अच्छा मैंने इसको चूज किया, मैं बाकी को एक एक करके चूज करके देखूंगा, सबको अलग 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 अलग, है ना।
कोई काम नहीं करने वाला। ठीक है, 1 तो हो ही नहीं सकता, मतलब जिस सेट में अकेला 1 होगा बिल्कुल काम नहीं करेगा वो, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाता है, बिल्कुल 18 से वो नहीं होगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, अगर समझ में आए तो कल गहराई से इसको एक बार और करेंगे, क्योंकि फ्यूचर की बात चल रही है, क्योंकि बाकी 2 एग्जांपल समझना है, उनके लिए भी काम आएगा ना। एक बार इस चीज से बच जाओगे, कभी Z/13 लिखा रहेगा, कभी Z/26 लिखा रहेगा, कहीं और कुछ लिखा रहेगा, Z12 लिखा रहेगा, तो आप तो हर बार पूछोगे फिर, इसलिए पहले इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का। ठीक है, हो सकता है कल दोबारा और चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल ओके, बुक वाले ने बोला है कि बच्चों इसका क्या मतलब होता है करके, नहीं। ठीक है, तो हमको बताना है, हमको समझाना है। ठीक है, तो बाकी को ऐसे चूज कर करके देखना घर में, है ना। अब लेकिन मैंने चूज किया है मेरा एच को, वह है 09। मैंने क्या चूज किया है? 09। अब 09 लेने के बाद मुझे क्या कहना है? ऑपरेशन करने के बाद हर चीज का कहां पर आना चाहिए? ये ग्रुप का बिहेवियर सेटिस्फाई करना चाहिए। ये पूरा साइक्लिक है तो ये भी साइक्लिक होना चाहिए। इसका जनरेटर एलिमेंट कौन है बता दो मुझे। जनरेटर एलिमेंट कितना है? 9 है, क्योंकि 2 ही एलिमेंट है, 0 तो जनरेटर होता भी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो इसको, मैं जो है जितना बार भी ऑपरेशन कर लूं, ऑपरेशन अभी बिल्कुल पावर वाला नहीं है, जब इंटू होता है तो पावर रहता है। मैं बोलूंगा सर 18 और ये 9 आएगा 0। एलिमेंट आया कि नहीं? ठीक है, अब फिर से करो। ठीक, जीरो कैसे आएगा? 27, और 27/18 9 बचेगा। कितना बचेगा बेटा? 9 आया कि नहीं? ठीक, हाँ बोलो। अच्छा, अब साइकिल बनेगा, इसको देखना, ये साइक्लिक भी है। 2 शर्त पूरा करना चाहिए। क्या पूरा करना चाहिए बेटा? ये है तो ये सभी क्या होना चाहिए? साइक्लिक सब ग्रुप होना चाहिए। हाँ बोलो, ये साइक्लिक होता है कि नहीं पूछेगा तो क्या बोलना है? होता है सर, क्योंकि इसके बाद जो और एलिमेंट जोड़ोगे तो घूम घूम के इतना ही आएगा। हाँ कि ना? ठीक है, और इसका जनरेटर एलिमेंट कौन है कोई पूछेगा तो कितना बताओगे? नहीं, 1। किसी भी बड़े ग्रुप में अगर वो एडिशन मॉड्यूल है तो उसका जनरेटर हमेशा क्या लेना है? 1 लेना है। 1 को पकड़ोगे, ठीक है, 1 से बाकी एलिमेंट आएगा, 1 + 1 क्या आएगा? 2 आएगा। 1 एक दिन फ्यूचर में 19 बनने के बाद आने वाला है 1 वापस, लेकिन पहले क्या आएगा? 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ऐसे आएगा। जब 18 आएगा तो 0 बन जाएगा, और उसके बाद 19 आएगा तो क्या बनेगा? फिर से 1 बनेगा। ठीक है, ऐसे घूमेगा फिर। यस और नो? कभी भी इस बड़े ग्रुप का जनरेटर कौन है पूछेगा तो कितना बताओगे? 1। वेरी गुड। ठीक, अब मेरे प्यारे बच्चों आया कि नहीं? ये सब चीज आ रहा है? ठीक, आगे अगर मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, जिन बच्चों का बेसिक बहुत कमजोर होगा वो फिर गया लगभग। ठीक है, ये बेसिक चीजों को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूं, केवल और केवल एग्जांपल के माध्यम से, क्योंकि मैं थ्योरी लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं थ्योरी कम लिख रहा हूं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ूंगा तो कितना बनेगा? 36, और 36/18 करोगे, है ना, क्योंकि मॉड्यूल का मतलब उस नंबर से डिवाइड करना और रिमाइंडर को लिखना, है ना। जिस बच्चे ने बीएससी में चीजों को स्किप किया है वो, ठीक है, बीएससी फाइनल में जो स्किप किया है वो भी गया। यहां पर सीख लिया तो अच्छी बात है, इसलिए सीखना है। भूल गए कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे ही बीएससी का हर चीज वापस मिलेगा, और जो सरल सरल पढ़े थे वही मिलेगा, सोचेंगे तो गलत है। बीएससी का पढ़ा हुआ ही मिलेगा और कठिन और सरल दोनों मिलेगा। ठीक है ना बच्चों? कि नहीं पढ़े थे बच्चों हम लोग इसको? मतलब ये तरीका नहीं पढ़े थे क्या? पढ़े थे, बातें अलग तरीके से कर रहे हैं बस, है ना। तो मुझे मिला क्या? मैं डायरेक्टली क्या बोलूंगा? ऐसा 0, ऐसा 36 बाई ये वो नहीं करते हम लोग, सीधा लिखते हैं ऐसा। तो फिर से अगर करूंगा तो बेटा 5वां बार में क्या आ जाएगा? मैं बोलूंगा 5 × 9 और ऐसा उसको जोड़ूंगा। ठीक है, तो कितना आने वाला है वापस? 9 आने वाला है। सही बात है? इसका ये मतलब होगा मेरे लिए। सही है? ठीक है। अच्छा, तो यही बात तो मुझे समझ आया कि मेरे पास एक और सबसेट होने वाला है। आइडेंटिटी 0 रखूंगा और 9 रखूंगा। इज सब ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप। इज नॉर्मल, ये भी नॉर्मल है। ये क्या है? प्राइम ऑर्डर का है, साइक्लिक है, 2 है ऑर्डर। यस और नो? तो आप क्या बोलेंगे? इज नॉर्मल। वेरी गुड, नॉर्मल सब ग्रुप। तो इतना बात उसमें थोड़ी लिखा था, इसलिए मैं आपका कॉन्सेप्ट को सही कर रहा हूं, दुरुस्त कर रहा हूं। समझ आया कि नहीं बच्चों? ठीक है, ओके। फिर
आप जो है ये तो हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, हम तीसरा चुनाव करते हैं। तीसरा चुनाव करेंगे। अब उसमें जो है आपको क्या बात ध्यान रखना है, एक ऐसा सेट बनाओ, एक ऐसा सेट बनाओ, और उस सेट को पहली बात तो किसका सेट बनेगा, हमेशा सब ग्रुप में डिवाइजर का बनेगा। तो डिवाइजर तो मेरे पास कौन कौन है, 2 है ना, मेरे पास 3 भी है, मेरे पास 6 भी है, मेरे पास और है जो भी है। 0 से शुरुआत जरूर करूंगा। तो जैसे कि किसी ने कहा कि मैंने अगर 2 को डिवाइजर मान लिया तो 2 के बाद मुझे क्या रखना पड़ेगा, 4 के बाद क्या रखना पड़ेगा, 6 के बाद 8 रखूंगा तो ये फिर लफड़ा करा रहा है फिर आगे चलकर, क्योंकि 8 तो होता नहीं है उसमें। हाँ क्या, तो ये नॉनसेंस वाला बात कौन सा होगा, 2 को एक सब ग्रुप में बनाने के लिए प्रेरित करना अपने आप में खतरनाक है, क्योंकि यहाँ वो डिवाइजर वाला हिस्सा एक स्थिति तक जाएगा, तो यहां तक मुझे रोकना पड़ेगा फिर। हाँ बोलो, 8 तक लिख नहीं सकते, इतना लिखेंगे डिवाइजर में पूरा 8, फिर उसके बाद और नहीं लिखेंगे, जितना तक फुलफिल करता है उतना तक लिखेंगे, क्योंकि 6 इज डिवाइजर। यस और नो, है ना बेटा? ओ हेलो, तो अब सोचो, अब ऑपरेशन क्या लगाने का, एडिशन मॉड्यूल, और एडिशन मॉड्यूल लगाओगे तो सारे एलिमेंट इसका क्या आना चाहिए, वापस घूम के आना चाहिए। ये सबसेट है कि नहीं पहले बताओ, अरे है बोलो ना, इसका सबसेट है ना बेटा ये, ठीक है, मैं कितना भी एलिमेंट छोड़ छोड़ के ले लूं, मेरा मर्जी है, ठीक है, लेकिन 8 नहीं लिख सकता, 8 था ही नहीं। ये कोई बच्चा पूछेगा डिवाइजर बोल रहे थे, उसका मल्टीपल करना है बोल रहे थे, ये दुनियादारी बोल रहे थे, वो तो समझ नहीं आ रहा है सर, ऐसे बोलेंगे तो गड़बड़, ऐसा नहीं करना है, ये मिटा दो, ठीक है। ये जो डब्बे में लिखे थे ना इधर, ये यहाँ पर सब ग्रुप चुनने के लिए यहाँ पर डब्बे में उसी को बोल देना है, यहाँ पर लिख देना है, ऊपर में लिख देते क्या, ये तो समझ आ गया है आपको कि भैया उसका सब चीज लिखना है करके। सब ग्रुप जब चुनाव करेंगे तो क्या करना है, 0 और फिर उसके बाद डिवाइजर उसके मल्टीपल को लेना है, ठीक है, हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे हम बढ़ते हैं, लिखो, घर जाना है, हाँ ये पूरा समझ के घर जाना है, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने सेट क्या चुना था, ये मैंने भी चुन लिया है ना, फिर कोई एक और बताना मुझे, अगर मैं इसको चुनूंगा बेटा तो क्या आएगा, मेरा सारे ऑपरेशन फिर से यहीं पे क्या होना चाहिए, क्योंकि ये है कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स हमेशा क्या होना चाहिए, सब ग्रुप बनने के लिए स्टेबल होना चाहिए अपने कंपोजिशन के लिए, मतलब घूम फिर के सारे यही आना चाहिए। और ऑपरेशन क्या लगने वाला है तुमको पता है ना, एडिशन मॉड्यूल 18, क्योंकि मेन ग्रुप वही था। इसको अगर मैं पकड़ूं और मैं बोल दूं ऐसा, ठीक है, नहीं बनेगा, एकदम गारंटी से बोल दिया रहना, क्योंकि 8 आने वाला है और इसके अंदर नहीं आएगा, मैंने बोल भी दिया था कि नहीं होने वाला ये करके, ठीक है। फिर क्या करोगे, कितना बनने वाला है, क्योंकि इसको कितना बार भी कर सकते हो, ये बात भी याद रखना है, 8 बन रहा है, इसका भी तो वो बनता है 6, या फिर इन दोनों का तो 8 बनता है, ये भी देख रहे हो, नहीं हो रहा है, यही पता चल चुका है, तो ये से चेक करना नहीं पड़ेगा, यही पे भी दिख रहा है कि इन दोनों का, 2 एलिमेंट का a प्लस बी, और क्या है a प्लस बी, और एडिशन मॉड्यूल क्या है 18, बिल्कुल भी किसी एलिमेंट को नहीं ला पाता है, बिल्कुल बिलोंग नहीं करता, कहां पर भाई, एच पर जो बोल रहे थे, तो वो एच आपका सब ग्रुप नहीं है, सही है कि नहीं। और ऐसे चुन चुन के कुछ ऐसा इकड़म तिकड़म किए होंगे हम लोग, हाँ बोलो। अब उस इकड़म तिकड़म में से एक मैं क्या करूंगा, 2 के बाद कहां पर जाने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों, 3। 0 हर किसी को होता है, याद रखना, डिवाइजर मल्टीपल के रूप में हम चुनेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, 0 into 3 है, और ये 1 into 3 है, ठीक है। और यहां पर क्या आएगा, आएगा पक्का, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, 15 के बाद 18, तो 18 का मतलब तो होता भी नहीं है, 18 तो लिखना भी नहीं है, यस और नो, इतना लिखोगे। चलो, तो ये सब ग्रुप है कि नहीं, चेक करने हैं, ऑपरेशन कौन सा, प्लस, इन दोनों का 9, इन दोनों का कितना, 12। अरे बच्चों ये सभी जो है शायद मान लो वीडियो कट गया होगा तो ध्यान देंगे, हमने ये सब ग्रुप निकाला था, बता दिया था और चर्चा कर रहे थे, और हमने और कुछ निकालने का प्रयास किया, उसमें कोई जनरेटर नहीं मिल रहा था, न तो सब ग्रुप का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था। मैंने 2 का मल्टीपल लिया था, ये बिल्कुल भी आगे काम नहीं करने वाला, क्यों, क्योंकि मैं जब भी ऑपरेशन करूंगा तो इससे एलिमेंट बाहर हो जाने वाले हैं, सही बात है। तो फिर मैंने 3 का मल्टीपल लिया, फिर आगे और ले सकते हैं, तो 3 का मल्टीपल में ये सेट मिलता है, इसमें किसी का भी ऑपरेशन करोगे तो घूम फिर के इतना ही आएगा, हाँ बोलो।
ऑपरेशन क्या लगाना है, कोई पूछेगा तो क्या बताना है आप लोग को, इतना। ओ यार बार बार मैं 6 क्यों बोल रहा हूँ भाई, ठीक है 18 लगाना है। इन दोनों का ऑपरेशन करोगे तो कितना आएगा, 9 अंदर में है, 18 से छोटा है। इन दोनों का ऑपरेशन करोगे तो क्या आएगा, 12 अंदर में है। इन दोनों का ऑपरेशन करोगे तो इतना आएगा, अंदर में है। इन दोनों का ऑपरेशन करोगे तो कितना आएगा बेटा, 27। 27 क्या है वापस, 9। हाँ बोलो। इन दोनों का ऑपरेशन करोगे तो क्या आएगा बेटा, हेलो 21। और 21 का क्या मतलब होता है भाई, हाँ बोलो, ठीक है ना। इन दोनों का क्या होता है बेटा, 18। 18 मतलब क्या है कि नहीं। तुम कोई भी ऑपरेशन कर लो, खुद का खुद से भी कर लो, चलो खुद का खुद से कर लोगे तो ये क्या बनेगा, 2 बार में 24। 24 का क्या मतलब होता है बेटा, हाँ 6। इसमें आया कि नहीं। इसका खुद और ऑपरेशन करोगे 2 बार 3 बार 4 बार, 24 के बाद कितना आएगा, 36। 36 का मतलब क्या होता है ना। और कुछ करके देख लो, क्योंकि दिमाग में आ रहा है कि जनरेटर तो नहीं है, समझ आया, जनरेटर तो नहीं है करके। तो देखो इतना को निकालेगा, सबको निकाल नहीं पाएगा, इसकी औकात नहीं है। क्या निकालने की औकात नहीं है, 3 निकालने की औकात ही नहीं है इसका, ठीक है। 9 निकालने की औकात नहीं है। अगर देख लो 36 के बाद क्या आएगा, 48। 48 का क्या मीनिंग होता है बेटा, कितना आएगा, 18 से डिवाइड कर दो, ठीक है। कितना बचेगा, 36। 36 में कितना जोड़ोगे, 12। हाँ ठीक है, लेकिन नहीं आएगा कभी जीवन में 9, याद रखना, ठीक है। क्योंकि 2 इवन नंबर को डिवाइड कर रहे हो इस प्रकार से, देखो उसमें आप पहाड़ा भी पढ़ रहे हो, है ना, और डिवाइजर को आपको रखना है, नहीं बनने वाला वैसा कुछ, ठीक है। क्योंकि इवन नंबर का इंटू करते हो तो इवन ही बनते रहते हैं, ऑड नंबर पैदा होने की संभावना ही नहीं है रिमाइंडर में भी, क्योंकि इवन प्लस ऑड ऑड होता है। तो रिमाइंडर तो ये नहीं बनने वाला, ये कभी नहीं आएगा, ये कभी नहीं आएगा। हाँ बोलो। तो संभावना याद रखना, या तो 3 हो सकता है, या तो 9 हो सकता है, या फिर 15 हो सकता है, ठीक है। अगर मैंने 9 को, मैंने कारण बताया ना तुम लोगों को, 6 कभी क्यों नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता बोला, क्योंकि ये ग्रुप साइक्लिक भी होना चाहिए, मैंने कहा, ठीक है। सब ग्रुप है, गारंटी है, लेकिन साथ में और क्या दिखाना है आप लोग को, साइक्लिक भी दिखाने का। 1 2 3 4 5 6 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे हम साइक्लिक दिखाएंगे, साइक्लिक आ जाएगा तो अपने आप जो है आप सिंपल ग्रुप उसको प्रूव कर सकते हो, है नहीं, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे और ध्यान से देखो इसको मेरे प्यारे बच्चों। 3 को अगर मैं वो करता हूं, पकड़ता हूं, तो 3 को आप कितने भी वो कर लो, ऑपरेशन कर लो, ये सारे आप एलिमेंट मिलते जाएंगे। 3 इज जनरेटर, 3 इज जनरेटर। आप करके देख लो, सब चीज आएगा, हर चीज आएगा। 6 भी आने वाला है, 3 आने वाला है, 9 आने वाला है, 12 आ रहा है, चेक करके देख रहे हैं तो देख सकते हो। 3 3 से क्या बनेगा बेटा, 6 बनेगा। 3 3 से क्या बनेगा, 9 बनेगा। 3 3 से और क्या बनने वाला है, 12 बनने वाला है। 3 3 से क्या बनने वाला, ठीक है। और 3 3 से क्या बनेगा, 18 से क्या बनेगा फिर, अब फिर आपस बढ़ोगे तो फिर से क्या बनने वाला है, फिर से आने वाला है एलिमेंट। अभी बचा हुआ है 3, बचा हुआ है खुद, इसके बाद कितना आने वाला है, 21। 21 का मतलब 3 होता है। अब देखो आपको क्या मिला, एक बार तो 6, फिर 9, फिर ये, और इसका मतलब 0, 0 के बाद क्या 3। अब 3 के बाद फिर वापस जाओगे तो 6, 6 के बाद फिर से 9, 12, 15, फिर से 0, फिर घूमता रहेगा, हाँ कि ना। तो भाई बताओ मुझे कि आपके पास ये ग्रुप साइक्लिक है कि नहीं, और ऑर्डर कितना है बेटा, कितना है ऑर्डर, 6। दूसरा बार में आया, तीसरा बार में आया, चौथा बार में आया, पांचवा बार में आया, छठवा बार में आया, पूरा 6 एलिमेंट था साइक्लिक ग्रुप का, और उसका जनरेटर का ऑर्डर क्या होगा, यस नो डाउट। कितने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपके। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आपके पास एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा, 0 1 2, सॉरी 1 2 क्यों बोल रहा हूं भाई, 0 3 6 9 12, ओके, इज नॉर्मल सब ग्रुप। और साथ ही साथ आप देखो तो मुझे ये पता चल रहा है कि भाई 0 0 किसका सबसेट है,
सॉरी सबसेट है किसका, ये 0 9 का। ये किसका सबसेट है भाई, और नॉर्मल सब ग्रुप है, इसके लिए भी नॉर्मल बिहेव करेगा गारंटी। ठीक है, तो ये आपका लिख देना है 0 3 6 9 12 15। और ये किसका सबसेट है भाई, बोल देना है यहां पर सर Z 18 का। और ये क्या है, एक प्रकार का इज कंपोजिशन सीरीज। ये आपका आंसर, हाँ कि ना। होमवर्क है आप लोग के लिए, बताना है घर में, सॉल्व करके आना है आपको Z12 को। ठीक है, Z12 ये बना के आना है आपको, और Z15 इसके आपको क्या निकालना है भाई, क्या निकालना है, कंपोजिशन सीरीज निकालना है। निकालोगे?